एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं किसी की शॉट नीचे गिरी होती है और उसके बाद हम देखते हैं एक बंदा बोलता है कि इतना भी बुरा नहीं है कि कोई ऐसा सोच सकना कि कोई बंदा तुम्हारे जैसा जो है वो ड्रैगन लिनेज को बीट कर सकता है, क्या बात है। और उसके बाद हम देखते हैं वो बंदा बोलता है काश द नाइट ऑफ लाइट, और हम देखते हैं वो अपनी शॉट से जो होता है उस बंदे को मारने जा रहा होता है और सामने बंदा होता है वो बोलता है लेकिन ये अब कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका है, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो डीमन है वो डीमनी कंटेंट से वो यहाँ पे पहुंचने वाले ही होंगे। और वो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है पागलों की तरह और बोलता है जो वर्ल्ड है ये बहुत ही जल्दी खून की नदियों में बहेगा। और हम देखते हैं बहुत ही पागलों की तरह हंस रहा होता है और निकाल रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं मरते हुए भी यही बोलता है कि और आखिर में वैसा ही होगा जैसा कि मैं द एक्सट्रैक्शन चाहता था। और हम देखते हैं जो नाइट होता है वो उस बंदे को मार देता है। और उसके बाद वो बोलता है कि ऐसा ये जो मेरे रास्ते में आ सके मैं सबको निपटा दूंगा, ऐसा नाइट बोल रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो एम्पर होता है वो मर जाता है। और उसके बाद वो जो नाइट होता है वो बोलता है कि मैं जो है इस वर्ल्ड को बचा करके ही रहूँगा। और हम देखते हैं उसके बाद डिफीट करने के बाद मैड एम्पर को वो जो बंदा है उसने क्या है वॉर चालू कर दी डीमंस के अगेंस्ट। और जो फाइनल एनिमी था उनका वो जो था इस वर्ल्ड के ख़त्म होने की तरफ ले जा रहा था और उनकी आखिरी उम्मीद थी वो नाइट वो भी ख़त्म होनी और जो पावरफुल लोग हैं वो भी ख़त्म होने चालू हो गए क्योंकि जो पावरफुल डीमंस थे वहाँ पे आने चालू हो गए थे। और उनकी गाइडेंस के अंदर जो सन नाइट ऑफ द लाइट काल्स थे उन्होंने क्या कहते हैं बहुत लंबा खींचा है जो ह्यूमन और डेमन की बैटल है उसको। और उसके बाद आप बोलते हैं सीरीज का नाम था इस टेल का दी ग्रेट ह्यूमन डीमन वॉर। और हम देखते हैं ये हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो इस स्टोरी को पढ़ रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मैंने जो है इसकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मेरे को। और स्पेशली ये सीन तो जहाँ पे कार्लेज जो मैड एम्परर एक्शंस को मारता है तो और भी बढ़िया। और जो ग्रेट ह्यूमन डीमन वॉर है वो एक रेयर वर्क है क्योंकि जो सैलमन था जो मेन कैरेक्टर काल सपेर हो गया। और उसके बाद बोलता है इवन था यहाँ पे जो है 500 से भी ज़्यादा चैप्टर्स हैं और जो नोवेल फोकस करती है ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड बिल्डिंग पे, यहाँ मतलब एक्शन से ज़्यादा वर्ल्ड बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करती है नोवेल। और उसके बाद बोलता है उसमें अपने फ़ोन में टाइप करा होता है कि डियर ऑथर मैंने जो है इसको लेटेस्ट चैप्टर पहले ही पढ़ लिया है, अब तुम्हें जो है वो नेक्स्ट चैप्टर कब पोस्ट करोगे। और उसके बाद हमारे अपने उन्होंने सोचता है कि मैंने जो है ये बहुत ही बढ़िया लगी यार ये मेरे को नॉवल। और उसके बाद उसे पोस्ट कर देता है। और उसके बाद वो बोलता है कि चलो अब जो फाइनल चैप्टर है उसे निकाल दो और मैंने इसे यहाँ तक $10 जो है वो भी डोनेट कर दिए हैं इसके लिए। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो चैप्टर है वो कैसा होगा इसके बाद। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जो डोनर की रैंकिंग दिखाई जाती है जो कि उसमें सबसे ही पहले हमारा हीरो होता है जिसका $10 की होता है, फिर दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे कोई और बंदा होता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो बोलता है चलो जो कुछ भी हो मैं जो है पहले अपना फिनिश कर लेता हूँ काम, उसके बाद मैं अपने घर जाऊँगा। और तभी हम देखते हैं कुछ देख के शौक हो जाता है। वहाँ पे जो है वो ग्रेट ह्यूमन डीमन वॉर वाला जो ऑथर होता है उसने आपको डीएम भेजी ऐसा करके मैसेज आ रखा होता है। और इसको देख करके बोलते हैं क्या ऑथर ने मेरे को मैसेज किया, क्या वो मेरी जो डोनेशन थी उसको देख करके इतना ज़्यादा टच हो गया कि उसने मेरे को मैसेज कर दिया। और उसके बाद अब बोलता है और यह शायद ये हो सकता है कि वो जो है इसकी ऑफिशियल सिविलाइजेशन के बारे में मेरे से बात करना चाहता होगा। स्क्रीन में मैसेज दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है टाइटल टू द रीडर दैट लव ग्रेट ह्यूमन डीमन वॉर, जिन्हें ग्रेट ह्यूमन डीमन वॉर पसंद आई हेलो मिस्टर कोड जीरो। और ये मैसेज जो है बैंक साउक ने दिया है जो पर्सन इस ग्रेट ह्यूमन डीमन वॉर को सबसे ज़्यादा पढ़ता है वेट। और उसके बाद बोलता है कि ये जो ऑथर है इसको मेरा नाम कैसे पता है यार। और वो हमारे बहुत ही ज़्यादा लग जाता है उसके घोड़े की भाई मतलब इसको मेरा नाम कैसे पता चल गया, ये तो ऑथर है। और हम देखते हैं तभी कुछ होने चालू हो जाता है चारों तरफ ब्लैक लाइट। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक आवाज़ आती है क्योंकि मेरे पास जो है अभी इतनी पावर नहीं बची है तो मैं सब जल्दी करने वाला हूँ। और जो स्टोरी है यहीं पे ख़त्म होती है और मैं जो है ज़्यादा देर तक अपनी जो मैजिक पावर है उसे इस वर्ल्ड में मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। और हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है वो बोलता है कि ये सब क्या कौन रहा है और यहाँ पे क्या गलत हो रहा है मेरे फ़ोन के साथ। और उसके बाद हम देखते हैं जो आवाज़ होती है वो बोलती है अब जो है मेरे लिए राइटिंग के साथ लिखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और अब जो है मैंने इसके लिए एक डिफरेंट मेथड सोचा है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे भी सोच रहा था भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। और उसके बाद अब वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि तुम्हें प्रॉब्लली पता ही होगा जो वर्ल्ड है ऑफ द ग्रेट ह्यूमन डीमन वॉर वो बेटर है किसी और अदर रिलेट से, इसलिए मैं जो है तुम्हें फेट पे छोड़ रहा हूँ। तुम्हारा मतलब जो वर्ल्ड है इसका फेट जो है तुम्हारे हाथ में छोड़ रहा हूँ कि मतलब अब तुम इसमें जो भी करोगे वही इस वर्ल्ड की स्टोरी बनेगी। और मैं जो है वो यूज़ करूँगा मेरी और सारी रिमेनिंग मैजिक पावर को कास्ट करने के लिए मिस्टिक रिकॉग्निशन स्पेल। और उसके बाद हम देखते हैं वो कास्ट करने लग जाता है और जो बोलता है कि जो फाइनल सेंटेंस है इस मैसेज का ये होल्ड करता है स्पेल ऑफ रिकॉग्निशन। और उसके बाद वो बोलता है कि प्लीज़ मेरी पावर का यूज़ करो और जो मेरा वर्ल्ड है उसे बचाओ ख़त्म होने से। और उसके बाद हमारे बोलते हैं क्या मैं बचाऊँ वर्ल्ड को ख़त्म होने से। और उसके बाद जो बंदा होता है वो बोलता है कि मेरे को ये तो नहीं पता कि
के रूप में वहाँ रिकार्नेट हो गए। लेकिन अगर वर्ल्ड ये बच गया तो तुम जो है वापस से रिटर्न हो पाओगे अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में। और उसके बाद हमारा हीरो बोलता है, हे मेरे को सुनो तो सही, यहाँ पे चल के आ रहा है। और हम देखते हैं हमारे हीरो के नीचे मैजिक टेलीपोर्टेशन आ जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है यार, मेरा फ़ोन जो है काम क्यों नहीं कर रहा। और हम देखते हैं वहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलता है कि जो गॉड ऑफ लाइट है तुम्हें ब्लेस करे। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे बोलता है, हे उतर, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, तुम क्या कर रहे हो, मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे बोलता है, ओके चलो ठीक है यार, अगर तुम्हें और डोनेशन चाहिए तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दे दूंगा, लेकिन इससे तो बंद करो। और बहुत ही ज़्यादा उसकी फट रही होती है। और उसके बाद वो बोलता है, रुक जाओ यार प्लीज़ रुक जाओ। और उसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वहाँ पे कोई बंदे बोलते हैं, लॉन्ग लीव एम्पर ऑफ द ग्रेट र्यून एम्पायर। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो एम्पर होता है वो यहाँ सिंहासन में बैठा होता है, उसके नीचे सारे नारे लगा रहे होते हैं उसके नाम के, लॉन्ग लीव एम्पर। और हम देखते हैं एम्पर को पसीने आ रहे होते हैं। और वहाँ पे सब बोलते हैं, लॉन्ग लीव एम्पर एक्सलेटरन। और हम देखते हैं ये जो एम्पर होता है इसकी फट रही होती है एक तरह से कहा जाए। और उसके मन में अपने सोच होता है, क्या एक्सलेटरन। और उसके बाद हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि हम जो है आपके बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं। और हम देखते हैं इस बात को सुन करके हमारे हीरो की मतलब 64 हो जाती है फट करके। वो बोलते हैं, क्या मेरे जो है रिकार्नेट हो गया, वो भी मैड एम्पर के रूप में, वो भी ग्रेट ह्यूमन डीमन वॉर में, क्या बकवास है यार ये। और उसके बाद हमारा हीरो बताता है कि जो रून एम्पायर है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, वो भी इरोथा कंटिनेंट में, एक्सट्रेसन जो एम्पर है उस एम्पर है इसका एम्पायर का। और लेकिन ये जो है विलन है, डायरेक्टली जो फेस करता है मेन कैरेक्टर कार्ल्स को। और उसके बाद वो बोलता है कि जो स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ ह्यूमन कंटिनेंट है वो ड्रैगन ब्लड के साथ बॉर्न होते हैं, तो उन्हें ड्रैगन लीनेज भी कहा जाता है। और जो ह्यूमन है उनके पास मोस्ट पावरफुल ड्रैगन लीनेज जो कि ह्यूमन एक्सलेटन था वो था। और अनफॉर्चुनेटली ये इफेक्ट हो गया मैडनेस के द्वारा, और जो साइड इफेक्ट थे ड्रैगन लीनेज के उससे। और एक्सेलेंट ट्राइड किया बेस्ट ताकि वो अपनी मेंटेन को जो है वो ख़त्म कर सके। लेकिन जो वॉइसेस उसकी हेड में कंटिन्यू गूंजना चालू रहती थी कि मतलब कि मुझे ब्लड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और एकदम पागल बन गया। और आखिर में उसने जो है कंट्रोल कर लिया उसके ऊपर मैडनेस ने, और उसने जो है ह्यूमन वर्ल्ड को जो है अपनी एकदम अंत की कगार पे लेके चला गया, और वो मैं था। और हम देखते हैं हमारे हीरो की भाई लग गई होती है यार एक ऐसे बंदे की, उसमें रिकार्नेट हो गया होता है। और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो लॉन्ग लीव एम्पर चिल्ला रहे होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं एक बंदा आता है, बोलता है, योर मैजेस्टी, यहाँ पे जो है हमारी जो ट्रूप्स हैं जल्दी जल्दी जो डेमन कॉन्टिनेंट है वहाँ की तरफ जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए। वो लोग वहाँ को चले जाएंगे और ये डिपार्चर सेरेमनी जो है ओवर हो जाएगी। जो ब्लैक ड्रैगन नाइट्स है वो और जो सप्लाई है वो वहीं पे डिपार्ट हो जाएंगे उनके साथ। और उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है जो सेकेंडरी ट्रूप्स हैं वो हेड करके डेमनिक कंटेंट की तरफ। और उसके बाद हम देखते हैं वो बंदा बोलता है, यस, जो प्राइमरीली ट्रूप्स हैं वो जल्दी क्रॉस करने वाले हैं वेलिंग वॉल्स को, और जो है वो फेस करेंगे डेमन ऑफ दी डेमोनिक कंटेंट को बहुत ही जल्दी, और वो बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। और बोलता है, फिर रुको यार, जो मैड एम्पायर है रून एम्पायर का, ये जो अपने आर्मी को जो है डेमोनिक कंटेंट में भेज रहा है, हाँ ये सीन तो मेरे को बहुत ही अच्छे से याद है। और उसको देख करके उसकी हालत ख़राब हो जाती है, और बोलता है कि इस सीन में ये जो चैप्टर 12 ऐड है ग्रेट डीमन ह्यूमन वॉर का, जो मैड एम्पायर था इसने जो है इन्वेड करने की कोशिश की थी डेमोनिक कंटिनेंट में बिना कुछ और चीज़ सोचे, और जो डेमन ने इसको ओपनिंग के तौर पे काउंटर अटैक किया जो एम्पायर था उस पर, और पूरे एम्पायर में तहलका मचा दिया। और इसका मतलब तो ये है कि मुझे जो है जो ग्रेट ह्यूमन डीमन वॉर है इसके स्टार्ट के आसपास हूँ, और हमारे हीरो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है। और उसके बाद जो हमारे हीरो बोलते हैं कि अब जब मैं इसके बारे में सोचूं तो जो ऑथर था उसने मेरे को कहा था कि जो ये वर्ल्ड है इसको बचा लो, और वर्ल्ड बचेगा तभी जो है मैं एबल हो पाऊंगा अपने जो वर्ल्ड है उसमें जाने के लिए। और जो रियोनेशन ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड है वो स्टार्ट हुआ था एक्सपेंडेशन की वजह से। और उसके बाद हम देखते हैं वो खड़ा हो जाता है, और उसके बाद वो बोलता है कि और ये वो चीज़ थी जिसने जो है इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब कि घुसपैठ कर पाए थे, इसी वजह से जो डीमन थे वो यहाँ पर वो भी, और इसी वजह से जो हमारे साथ ही में मैड एम्पायर की लड़ाई हुई थी कार्ल्स के साथ भी। और मेरे को अगर यहाँ पे सर्वाइव करना है तो मुझे ये सब चीज़ें होने से रोकनी होंगी। और उसके बाद हम देखते हैं वो बोलता है, और यहाँ पे जो है एक बहुत ही अच्छा रीजन है जो ये एक्सपेंडिशन है, मतलब कि जो वहाँ युद्ध के लिए जाने वाला है उनको रोकने के लिए। और हम देखते हैं बहुत ही सीरियस सा लुक बना लेता है। और उसके बाद वो बोलता है कि जो ये बंदा है हीरो जो होता है वो बोलता है कि ये जो बंदा है ये तो असल में डेमन है और ये इंसान के रूप में लेकर के आ रखा है। और उसके बाद वो बोलता है कि जो है अभी भी वहाँ को जाने के लिए, मतलब लड़ाई के लिए जाने वाले जो ट्रूप्स थे उनको रोक दो, और मैसेज सेंड करो कि उन्हें कॉल बैक करनी है, जो प्रेमिलेट ट्रूप्स थे उनको वापस बुलाना है। और उसके बाद हम देखते हैं इस बात को सुन करके वो बंदा बोलता है, माफ़ कीजिएगा आप क्या बोल रहे हैं। और उसके बाद वो हमारा हीरो जो होता है वो बोलता है कि क्या गलत हो गया कि यहाँ पे मुझे कोई रीज़न चाहिए कि जो मुझे वहाँ लड़ाई करने के लिए उन्हें जाने से रोकना है। और उसके बाद वो बंदा बोलता है, लेकिन मैजेस्टी जो एक्सपेंडिशन है वो ऐसी
ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप मतलब ऐसे ही रोक सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है कि लड़ाई कैसे करनी है, क्या करना है, इसके लिए प्लान करने में। और उसके बाद हीरो जो होता है वो बोलता है अबे मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, ये सब तो तूने अपने कारनामे कर रखे हैं। और इस बात को सुन करके उसकी फट जाती है उस बंदे की। और वो हमारा हीरो आगे बोलता है कि और मैंने तो सिर्फ इतना ही काम किया है कि जो अप्रूवल था उन पे जो है अपनी सील लगा दी है डॉक्यूमेंट, जो कि तुमने मेरे को चोरी चुपके से डॉक्यूमेंट के बीच में घुसेड़ करके दे दिए थे जबकि मैं पी रखा था। और क्या मैं सही गलत बोल रहा हूँ? और इस बात को सुन करके हमारा हीरो जो होता है उससे आगे बोलता है कि जो एक्सपेक्टेशन था वो अभी के अभी रद्द किया जाता है, और अभी के लिए मैं तुम्हें जो है तुम्हारे लोगों के पास भेजता हूँ। आने वाला बंदा होता है वो बोलता है कि आपके कहने का क्या मतलब है मैजिस्ट्री, आपके कहने का क्या मतलब है? और हम देखते हैं होता है वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मेरे बंदे हैं वो डायमंड्स हैं। और इस बात को सुनकर के हमारा हीरो जो होता है वो बोलता है कि अबे मैंने तो कहा ही था यार कि डायमंड्स हैं वो। और हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है वो अपनी तलवार लेता है और उससे उसको मार देता है। और ये देख करके वहाँ पे जो सारे सैनिक खड़े होते हैं उनकी फट के चौसठ हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं उस बंदे के शरीर से खून बह रहा होता है और हमारा हीरो जो होता है वो मस्त एकदम डरावना लुक देते हुए यहाँ पे खड़ा होता है। और उस बात को देख करके अंदर ही अंदर जो हमारे हीरो की कॉन्शियसनेस होती है उसकी फट जाती है। भाई मैंने कर क्या दिया यार, ये मैं तो जो है इससे सही में मतलब एकदम काट के रख दिया एक गाजर मूली की तरह। और हम देखते हैं वहाँ पे खून बह रहा होता है। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं तो जो है सिर्फ इसे धमकाना चाहता था यार, इससे ज़्यादा मैं कुछ करना भी नहीं चाहता था, लेकिन ये क्या हो गया? और क्या कहते हैं आप लोगों को, जैसे भी मैंने फर्स्ट चैप्टर जो ट्रांसलेट किया इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ लग रही होगी। तो इसमें यह है कि जो ये बंदा है ये स्टोरी पढ़ता था, स्टोरी पढ़ते पढ़ते जो है इसके जो ऑथर था उसने इसको दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया जहाँ पे इसे बचाने का मिशन मिल रखा है हमारे हीरो को। और जो हमारा हीरो है वो एक मैड एम्परर, जो कि पिछली बार में जो नोवेल थी उसमें विलन था, उसी के अंदर मिला है। अब इसे हीरो बनना है और इस वर्ल्ड को बचाना है, तभी ये जो है अपने वर्ल्ड में वापस जा पाएगा। और अभी जैसे ये इस वर्ल्ड में आता है और इस वर्ल्ड में आने के बाद इसे जो है वो इसकी जो आर्मी होती है वो डेमोनियन जो कंटेंट होता है, मतलब कि जैसे राज्य होता है उस राज्य में क्या कहते हैं घुसपैठ करने के लिए, मतलब मारने के लिए जा रही होती है, लड़ाई करने के लिए। और जो कि इसका जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसने प्लान कर रखा होता है और उसी के प्लान के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें चल रही होती है कि वहाँ से जैसी इसकी सेना वहाँ जाएगी वो हार जाएगी और जो डेमन है वो वापस से जो अर्थ वाले कंटेंट है उस पर जो है अपना आतंक फैला देंगी। और ये सारी प्लानिंग उसने करी होती है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है वो मैड एम्परर के अंदर आ गया होता है तो उसे सब चीज़ों के बारे में पता होता है, इसलिए वो उसे रोक देता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये गड़बड़ होती है कि हमारा हीरो जो है वो मैड एम्परर जो है उसके अंदर प्रेजेंट तो है, उसकी कॉन्शियसनेस सोचने की क्षमता सब उसकी है, लेकिन जो एक्शन लेता है वो हमारा मैड एम्परर लेता है, वो हमारा हीरो नहीं लेता। जैसे कि अभी तुम देख सकते हो हमारा हीरो सिर्फ जो है उसे डराना चाहता है, लेकिन उस जो एम्परर था उसने तो उसे काम ही तमाम कर दिया उसका। और उसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो अपने डेमन वाले फॉर्म में आ जाता है। और उसके बाद हम ये जो डेमन होता है ये मैड एम्परर से बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चल गया। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो मैड एम्परर होता है वो बहुत ही स्टाइल मारते हुए बोलता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि मेरे को ना पता हो। और हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है अपने मन में सोच होता है भाई मेरे को तो स्टार्टिंग से लेकर के इसके बारे में सब कुछ पता ही है, तो क्या ही हो गया। और इस बात को सुन करके जो मॉन्स्टर राक्षस होता है उसको गुस्सा आ रहा होता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम जैसे एक बेकार ह्यूमन को ये सारी चीज़ें कैसे पता हो सकती है, और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा ब्लड दिखाया जाता है और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है अपने हाथ में शॉट पकड़ के उससे पसीना आ रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बहुत ही अलग बात है कि मतलब जो मेरी बॉडी है वो डिफरेंटली एक्ट कर रही है, कि जैसा मैं करना चाहता हूँ एकदम मेरी बॉडी वैसे एक्ट नहीं कर रही है बल्कि किसी और तरीके से एक्ट कर रही है। तभी उसे वो मतलब वो समझ में आता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, लेकिन जो एक्शन है वो लिए जा रहे हैं जो मैड एम्परर है उसके द्वारा। और ऐसा लग रहा है कि जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो अभी भी प्रेजेंट है। और जो हमारा हीरो होता है वो जैसे सोच रहा होता है कि उसे धमका करके उससे जानकारी निकाली जाए, लेकिन जो मैड एम्परर होता है वो बोलता है कि नहीं इसे मार दो। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो है ब्लड से कुछ धुआं निकलने लगता है और वो सोचता है तो इसका मतलब जो है जो एक्सेल का माइंड है वो अभी भी इस बॉडी में प्रेजेंट है। और हम देखते हैं वहाँ पे जो डेमन होता है वो बोलता है कि डैम इट ये क्या हो गया यार, तुम्हें ये सब कैसे पता। और हम देखते हैं बहुत ही काला धुआं निकाल रहा होता है अपना, और वो बोलता है कि कैसे तुमने फिगर आउट किया कि जो मैं हूँ डीमन हूँ। और उसके बाद हमारे जो होता है अपने मन में सोचता है अबे मेरे को सब पता है यार, मेरे को ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इस नोवेल में जो मेरे को पता ना हो, मैं तो ये पूरी स्टोरी जानता हूँ। और हम देखते हैं वो उसके आगे अपनी शॉर्ट कर रहा होता है और जो एक्शन जो मैड एम्परर होता है वो बोलता है कि मैं जो हूँ रूलर हूँ इस एम्पायर का, तो फिर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको मैं ना जानूँ। और हम देखते हैं उस डेमन को गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें जो है वो कुछ भी नहीं है सिर्फ एक ब्लड स्टेन की अलावा। और हम देखते हैं हमारे हीरो की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। हम देखते हैं उसके सामने जो है बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, बोलते हैं योर मैजेस्टी, और उस जो डेमन होता है उस पर वार करके उसे निपटा रहे होते हैं। और वो बोलते हैं यार क्या आप सेफ है हमारे महाराज, हम जो है इसे हैंडल कर लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम देखते हैं उनके आगे आ जाते हैं और बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक डेमन थे
कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है कि सब लोग शांत हो जाओ, और वो आगे जाने लगता है और वो बोलता है कि अगर तुम जो मेरे रास्ते में दोबारा से आए तो तुम सब जो मारे जाओगे। और उसके सुन करके जो हमारा हीरो होता है अंदर वाला, वो बोलता है देखा, तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता था, अरे साइड हटो यार, लेकिन ये जो बंदा है इसने कुछ और ही कह दिया। और हम देखते हैं इस जो हमारा हीरो होता है उसके ऐसे लुक को देख करके वो सारे जो सैनिक होते हैं उनकी फटके हाथ में आ जाती है। और उसके बाद हमारा हीरो जो होता है वो उस जो डेमन होता है उसकी तरफ घूर रहा होता है, और उसके बाद वो डेमन बोलता है मेरी पावर। और उसके बाद हमारा हीरो जो होता है वो बोलता है कि इंट्रोवेट करो इसको, और देखो यहाँ पे अगर कोई इसके साथ मिलके काम करने वाले दूसरे डेमन है या नहीं है, और अगर ये रिफ्यूज़ कर दे बात करना तो तुम जो है इसे मार सकते हो। और हम देखते हैं पीछे से जो सैनिक होता है वो बोलता है यस योर मैजेस्टी, हम ये काम कर देंगे। और उसके बाद वो बोलता है और साथ ही में प्राइम मिनिस्टर था, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको भी अपने कब्जे में कर लो, और सर्च करो इसके हाउस को, और कुछ भी तुम्हें सस्पिशियस लगे तो तुम्हें जो है वो उसे की कोई ज़रूरत नहीं है, अरेस्ट करो और एग्जीक्यूट करो जो इसकी एंटायर फैमिली है, इसके बोथ जो पेरेंट है और चिल्ड्रन उनको भी। और इस बात पे जो होता है वो सैनिक एक बोलता है कि इनकी एंटायर फैमिली, और वो बोलता है सही यस योर मैजेस्टी। और उसके बाद हमारा हीरो जो तब अपने सोच रहा होता है व्हाट द फक, मैं ये कर क्या रहा हूँ यार, एक्चुअली मैं तो ऐसे एकदम मैड एम्पर की तरह बात कर रहा हूँ। और हम देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, और बोलता है जबकि जो एक्सेलेटरन था, मतलब कि जो मैड एम्पर था, इसका माइंड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे जो है इसे केयरफुली कंट्रोल करना होगा खुद से। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है जो रियल प्राइम मिनिस्टर है वो प्रोबेबली अभी तक मर चुका होगा, और हो सकता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल हो। और उसके बाद जो हमारे सैनिक होते हैं वो बोलते हैं यस योर मैजेस्टी, हमने जो है यही सस्पेक्ट किया था। और उसके बाद वो बोलता है कि यहाँ पे ऐसा लगता तो नहीं है कि मतलब उनके और जो उनकी फैमिली है उनके बीच में कोई भी अभी कांटेक्ट हुआ है बीच में ही प्राइम मिनिस्टर। हमारा हीरो जो होता है वो बोलता है तब तो फिर जो है उनके फैमिली का जो एक्सिक्यूशन है उसे अभी रोक दो, मतलब कि उन्हें अभी मत मानना, और सिर्फ उन पे तुम अपनी नज़रें रखो। और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे सैनिक होते हैं वो बोलते हैं यस योर मैजेस्टी, और आपका जो दया दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद फिर हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है अपने मन में बहुत ही घबरा के सोच रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला था यार, यही था क्या। और उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने जो बेड होता है उस पर बैठ जाता है, और उसके बाद अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर जो मैंने वो जो एक्स मैड एम्पर है इसको रोका नहीं होता, जो इवेंट था जो ग्रेट ह्यूमन डेमन वॉर का था, ये जो है अभी से दोबारा से सब कुछ स्टार्ट होने वाला था। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे दिखाया जाता है वॉस एकदम बेकार नेशन जो कंटिनेंट है इसका, और दो ब्लडी रून एम्पायर ऐसे करके लिखा होता है, और जो मेन और इन सब चीज़ों के पीछे जो मेन कारण है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो जो था अपने मन में सोचता है कि जो ट्रिपल कॉम्बो था ये रोस्ट पॉसिबल एंडिंग थी दोबारा से, और वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में होता है। और उसके बाद वो बोलता है कि ये ऐसा होना ही क्यों था यार, मेरे को ही जो मैड एम्पर था इसमें क्यों होना था, अगर जो ये नाइट ऑफ द लाइट काल्स होता तो कितना बढ़िया नहीं होता, मैं एक प्रोग्राम मतलब एक जो हीरो होता है स्टोरी का वो बन जाता है यार। और हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो रखा होता है, और बोलता है कि चलो अभी के लिए शांत हो जाते हैं और इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। फॉर्चुनेटली जो है मेरे को मैडनेस जो है ड्रैगन लिगनेज की वो अभी तक फील नहीं हुई है। और हम देखते हैं वो वहाँ पे बैठ रखा होता है और बोलता है कि जो मैड एम्पर था और जो डीमन ये इकोपा था, और मेरे लिए तो एक्चुअली नॉवल है, नॉवल के अंदर हूँ मैं एक तरीके से कहा जाए। और जो ये पर्सन था जो मेरे को यहाँ पे लेके आया था, जो ऑथर था इस ग्रेट ह्यूमन डेमन वॉर का, और वो जो है ऑथर जो है शायद मेज हो सकता है इस कंटिनेंट का। और साथ ही में वहाँ पे उसके कहने का क्या मतलब था कि जो है तुम मेरे वर्ल्ड जो इसको बचाओ, मेरे को इवन की जो ये एंडिंग है इस नॉवल की ये भी नहीं पता। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है वो बोलता है कि ये मेरे को रिमाइंड कराता है यहाँ पे जो है सिमिलर स्टोरी थी, वो भी स्टूपिड ओल्ड इंपीरियल लाइब्रेरी में, और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लुक दे रहा होता है। और बोलता है कि उसमें भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी रिकारनेशन और डायमेंशनल ट्रांसफरेंस सब चीज़ों के बारे में, और मैंने जो है वो कभी भी रीड नहीं की इस तरह की कोई चीज़ें, और उससे बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगता है। और उसके बाद हमारा हीरो जो है कोल्ड लुक देते हुए बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा है समथिंग ऐसी चीज़ जिसे मेरे को रीड करना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर जो ऑथर है जो ये बुक है इसका उसका कोई क्या डिसेंडेंट होगा। और हम देखते हैं उसके बाद उस मतलब क्या ही सोच रहा था यार, ये उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो बोलता है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, और हम देखते हैं उसका मुंह बहुत ही ख़राब लग रहा होता है। जो माइंड है, ये माइंड है मतलब कि मेरा, और ये जो एक्सप्रेशन है इसका, ये दोनों प्रेजेंट है, मतलब कि एक बॉडी तो एक ही है लेकिन माइंड जो है वो दो लोगों का प्रेजेंट है कहने का मतलब। और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा होता है यार। और उसके बाद वो बोलता है कि लकली लगता है जो मेरा माइंड है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गर है। और उसके बाद हमारा हीरो जो है वो बोलता है कि चलो अब सोचते हैं कि मुझे जो है कुछ करना होगा इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, और अभी के लिए तो मुझे जो है वो मैंने जो है
ये सारी चीज़ें जो डेमोनिक कंटिनेंट था उसमें जाने के लिए सब चीज़ों को मतलब रोक दिए कि उनसे वॉर स्टार्ट करने के लिए। आप चलो सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, मतलब है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजिंग है यार। और उसके बाद वो बोलता है एनीवे जो मेरा अल्टीमेट गोल है वो सिर्फ और सिर्फ इस वर्ल्ड को बचाने का ही है, और इस वर्ल्ड को मेरे को बचाना ही होगा किसी भी हालत में। और उसके बाद हमारा हीरो जो था वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में होते हुए बोलता है कि ये जो नोवेल है मेरे को तो ये भी नहीं पता कि इसकी एंडिंग क्या होगी, और वो भी एकदम बेकार कैरेक्टर के रूप में यार। और हम देखते तभी बाहर से कोई बोलता है योर मैजेस्टी, और उसके बाद वो बोलता है कि यहाँ पे जो सर बिलमिस है वो आपसे मिलना चाहते हैं। और हम देखते हैं हमारा हीरो जो था वो एकदम सही हो जाता है और बोलता है कि बिलमिस जो वाइट ड्रैगन नाइट्स था, और उसके बाद बताया जाता है जो ग्रे डीमन ह्यूमन वॉर है उससे जो वाइट ड्रैगन नाइट्स था उन्होंने सर्व किया डायरेक्टली एम्परर को, और जो बिलमिस था वो तो था कमांडर उस यूनिट का। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे बिलमिस की बहुत ही तगड़ी वाली लुक। और उसके बाद बोलता है कि इवन यहाँ तक कि जब सब लोग जो है उन्होंने मैड एम्परर जो था उसको छोड़ दिया था, जो बिलमिस था उसने जो है एकदम लॉयल रहा, वो भी हमेशा जो है मैड एम्परर की तरफ रहा। और उसने जो है लास्ट में मतलब उसका खात्मा जो हुआ वो डीमंस के अगेंस्ट फाइट करने में हुआ। लेकिन जो मैड एम्परर था उसके पास इतना एक लॉयल बंदा होना, और हम देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और उसके बाद वो बोलता है कि ओ तो तुम्हारा कहने का मतलब वो बूढ़ा खड़ूस बंदा, और कुछ भी नहीं, बस वो रैटियस बुलशिट बोलने वाला, मतलब बकबक करने वाला वो जो बंदा सोचता है कि वो जो है मेरे को पका सकता है क्योंकि उसने मेरे को जो स्वॉर्डमैनशिप सिखाई थी। और बहुत ही गुस्से में लग रहा होता है और बोलता है कि अगर जो उसने दोबारा से लेक्चर सुनाया तो मैं जो है उसका आज ही आखिरी दिन होगा, मतलब उसको भी मैं मार डालूंगा। और उससे बोलो कि चलो अंदर आ जाए। और हम देखते हैं वहाँ पे जो हमारा कमांडर होता है वो आ चुका होता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो बोलता है कि मैं बुलमिस जो अपनी मैजेस्टी है उनको अपनी रिस्पेक्ट शो करता हूँ, और उसके चारों तरफ से एक बढ़िया वाला ऑरा निकल रहा होता है। और उसके बाद जो हमारा मैड एम्परर होता है वो बोलता है बहुत अमेजिंग है तुम्हारा किलिंग इंटेंट, क्या तुम जो वो चेक कर रहे हो क्योंकि जो मैं पागल होने जा रहा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो बोलता है मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, महाराज जो है रास्ता नहीं था जो ये मैटर जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ था इसके अलावा। और उसके बाद जो हमारा मैड एम्परर होता है वो बोलता है मैंने जो है पर्सनली मार दिया है प्राइम मिनिस्टर को, और यहाँ तक कि जो एम्पायर था उसने भी पास अभी भी जो है वो मतलब ब्लैक ड्रैगन और जो वाइट ड्रैगन नाइट से इस तरह करके बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े लोग हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो बंदा होता है वो बोलता है कि ये जो वाइट ड्रैगन नाइट्स हैं उनके कमांडर होने के नाते मेरे पास इसके बारे में कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, ये तुम तो सिर्फ बिजी थे जो फाइट करने में और जो प्रोटेक्ट करने में थे नॉर्थ को, वो भी ईयर के राउंड में। और वो बोलता है कि अपने मन में हमारा हीरो जो होता है वो बोल रहा होता है मैड एम्परर के अंदर से कि इनफैक्ट तुम तो जो हो एक रिवॉर्ड जो है उससे डिजर्व करते हो। और उसके बाद वो बोल अपने मन में सोचते हैं कि और साथ ही में तुमने अपनी ड्यूटी जो है वो फुलफिल की हमेशा, वो भी बिना किसी कंप्लेंट के, और थैंक यू तुम्हारी सर्विस के लिए। और हम देखते हैं जो मैड एम्परर होता है वो बोलता है कि एटलीस्ट तुम जो केपेबल तो हो प्रोटेक्ट करने को बॉर्डर में, और लगता है तुम्हारी जो ओल्ड बॉडी है वो कम्प्लीटली यूजलेस नहीं है। और हम देखते हैं वो जो कमांडर होता है वो बोलता है कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद वो बोलता है कि आप, लेकिन मेरे को देखने से ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट लग रहे हैं योर मैजेस्टी। और उसके बाद जो हमारा मैड एम्परर होता है वो बोलता है कि मैं तो पहले का जैसा ही था, हमेशा जैसा था वैसा ही हूँ यार, और मैंने सिर्फ डिसाइड किया है कि अब मैं कुछ ज़्यादा दिन तक ये मतलब एकदम क्रेजी वही जो मेरी आती रहती है इनके पीछे नहीं पड़ूंगा, मतलब कि इनसे और ज़्यादा वो करना इफेक्ट नहीं होगा। और उस पर जो हमारा वो कमांडर होता है वो बोलता है बाय का मतलब है जो क्रेजी वॉइस आपके दिमाग में आती है उनसे कि मेरे कहने का मतलब जो ड्रैगन लीनेज है। और हम देखते हैं इस बात को सुन करके वो बुढ़ा होता है उसके शौक लग जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं तो हीरो का पहले मतलब जो मैड एम्परर है उसके पहले का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे वो बोलता है कि अभी से इसी वक्त से अगर किसी ने भी जो है वो पर्सन ड्रैगन लीनेज जो है उसका नाम भी लिया तो मैं जो है उसको मार डालूंगा खुद ब खुद। और तुम्हें बेटर होगा कि तुम जो है अपने माइंड में रख लो अगर तुम जो है मरना नहीं चाहते हो इस बास्टर्ड की तरह। और हम देखते हैं वहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है जो कि उसके ड्रैगन लीनेज के बारे में बात कर रहे होते हैं। और वहाँ पे तब जो बुलमिस होता है और जो सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं यस योर मैजेस्टी। और उसके बाद हम देखते हैं और वो बोलता है कि यूजलेस एकदम बेकार कचड़ा लोग हैं सब के सब, और खून में लथपथ हो रखा होता है। और हम देखते हैं हमारे हीरो को भी पसीना छूट रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो कमांडर होता है वो बोलता है योर मैजेस्टी मेरे को जो है आपको तुरंत बताना है, मैंने जो है स्पेंड कर लिए 3 साल वो भी सच में जो आपका ड्रैगन लीनेज है इसकी क्योर या फिर ट्रीटमेंट के लिए। और उसके बाद वो बोलता है कि मेरे को जो है
कभी भी आपके सामने मैंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि मैं जो है आपके ऑर्डर के खिलाफ जो है वो नहीं जाना चाहता था। और लेकिन जो है मेरे को कुछ और थोड़ा सा टाइम दे दो तो मैं जो है, और तभी हम देखते हैं हमारे हीरो को कुछ याद आता है। और उसके बाद वो बोलता है कि जो सब लोग हैं एम्पायर में, उनके पास ज़्यादा मतलब वो ऐसा कर रहे हैं कि जो एम्पायर का जो ड्रैगन लीनेज वाली मैडनेस है, इसको सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली आखिर में जो है वो एकदम बेकार हो जाएगा वो सारा काम धंधा। और हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है वो बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें जो है इस वर्ल्ड का जो फ्यूचर है वो नहीं पता है। और हम देखते हैं जो होता है वो बोलता है कि शायद ही ऐसा हो सकता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा कमांडर होता है वो बोलता है कि आपके कहने का क्या मतलब है सर। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो अपने मन में सोचता है जो पर्सन है वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन लीनेज के साथ इस कंटिनेंट में जो पर्सन है जो एबल था फाइट करने के अगेंस्ट जो है काल्स, जो है मतलब जो मेन कैरेक्टर कास था नोवेल में, उसके खिलाफ जो फाइट करने में एकदम काबिल था, वो भी बिना किसी आर्मर और वेपन के। और ये एकदम क्लियरली में कहा गया है। और वो फिर हंसने लग जाता है। और उसके बाद वो बोलता है कि मेरे को जो है पता है कि जो ये ड्रैगन लीनेज है इसको सरपास कैसे किया जाए। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो जो था अपने मन में सोचता है मैं जो शायद एबल हो पाऊंगा जो ये हिस्ट्री है इसको बदलने में, जो ग्रेट ह्यूमन डिमन वॉर है इसकी। और उसके बाद फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट देखते हैं जहाँ पे हमारे मैड एम्पर ने बोला होता है कि मुझे पता है कि इससे कैसे ठीक करना है। और इस बात से जो हमारा कमांडर होता है वो बोलता है कि आपको कैसे पता है इसके बारे में। और उसके बाद हमारा जो मैड एम्पर होता है वो बोलता है कि तुम सही टाइम पे यहाँ पे मेरे से मिलने आ गए। और उसके बाद वो बोलता है कि दुरान को बुलाओ, उसे अभी के अभी मेरे को जो है उसे एक ऑर्डर देना है। और वो जो हमारा कमांडर होता है वो बोलता है कि जैसा आपका ऑर्डर महाराज। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है कि अभी के लिए जो है वो जो ईयर 427 चल रहा है इंपीरियल डेमोनिक कैलेंडर का। और अगर जो है हम ओरिजिनल स्टोरी को फ्लो करें तो एक्सेल है वो मरेगा, वो भी ईयर 433 में, वो भी इंपीरियल ड्रैगोनिक कैलेंडर के। अगर हम अभी इसके जो रेस्ट ईयर लगाए तो मेरे पास अभी जो है पूरे के पूरे 7 साल बचे हुए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे वो भी इतने ही टाइम में मुझे जल्द से जल्दी जो है एक्सेल का माइंड है इसे कंट्रोल करने का एक रास्ता ढूंढना होगा। और उसको करने के लिए मेरे को जो है वो सरपास करना होगा जो एक्सेल की ड्रैगन लीनेज है उसको। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो बोलता है कि और साथ ही मेरे को जो है वो अवॉइड करनी होगी कन्फर्मेशन, वो भी काल्स के साथ। अगर जो है हम में चल रहा था वैसे ही चलने दे तो जो काल से वो डिस्कवर कर लेगा जो एक्सेल है उसके प्लान, और स्टैंड करेगा ह्यूमन की साइड में। और जो एक्सेल और जो हमारे काल से वो दोनों आमने सामने होंगे एक दूसरे के खिलाफ। और देखते हैं हमारे मैड एम्पर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बोलता है कि मैं तो जो है वो जस्टिस की साइड से खड़ा हूँ, वो भी जो डेमन को मार के, तो फिर तुम जो है वो मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो रखे हो। और इसके बाद जो काज होता है वो बोलता है कि तुम जो पीपल को इस पॉइंट पे पुश कर रहे हो कि वो खुद ब खुद ये सब कर लें और तुम इसे जस्टिस कहते हो। और उसके बाद हम देखते हैं वो बोलता है कि तुम सिर्फ एक मैड एम्पर हो जिसको ड्रैगन लीनेज जो है उसके द्वारा पागल बना दिया गया है। इस बात को सुनकर जो मैड एम्पर होता है उसको गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जो मार डालूंगा, और बहुत ही गुस्से में लग रहा होता है। और उसके बाद हमारे जो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर जो एक्सेल की सेंस ऑफ प्राइड है, मतलब कि जो उसकी प्राइड है उस पर थोड़ी सी भी कुछ गड़बड़ की तब तो उसका जो है काम तमाम हो जाएगा। यहाँ पे दिखाया जा रहा होता है कैसे, और वो अपने मन में रो रहा होता है हमारा हीरो। भाई एक तो जो है बेचारा दूसरे की बॉडी में आर्क है, और साथ ही में जो मैड एम्पर है उसका भी दिमाग जिंदा है तो इसकी तो लगेगी लगेगी। और उसके बाद वो बोलता है कि मेरे को तो ये तो नहीं पता कि कब जो है मैं और जो एक काल से उससे मिलूंगा और उसके सामने एकदम फटफड़ूंगा, मतलब कि उसे कूद डालूंगा। इसलिए जो है मुझे सबसे पहले उससे अभी मिलना अवॉइड करना होगा जब तक आगे मैं जो है ड्रैगन लीनेज है इसको सरपास करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेता। और मेरे को नहीं पता कि जो मेरे ट्रांसमाइग्रेशन है वो अफेक्ट करेगा ये जो ओरिजिनल स्टोरी है इसको या नहीं। और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा होता है और उसके बाद वो बोलता है लेकिन मेरे को जो है वो करना ही होगा, जो डायमेंशन है मानना ही होगा, ताकि जो है जो डिस्ट्रक्शन होने वाला है इस वर्ल्ड में उसको रोक सकूँ। और उसके बाद वो बोलता है तब तो फिर ये सिंपल है। और उसके बाद वो अपने मन में बोलता है कि मुझे जो है सिर्फ हैंडल करना है जितने भी सारे डायमेंस हैं उनको। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन असलियत में जो मैड एम्पर की बॉडी होती है वो बोलती है कि मेरे को जो है सिर्फ रेकलेसली जो एकदम मतलब जैसे करो या फिर मरो, मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से सिर्फ जो डेमन्स है उनको काटते ही जाने, जैसे गाजर मूली काटता है ना वैसे ही काटते जाने। और साथ ही में अपनी तलवार से अपना हाथ काट देता है वो। और इसको देख करके हमारे हीरो की लग जाती है भाई वो ये क्या ही गरम खोपड़ी का बास्टर्ड है यार, ये क्या ही बंदा है यार, इसने जो है खुद को अपना जो हाथ काट लिया वो भी खुद की ब्लेड से। इसीलिए इसे जो है इस गधे इंसान को जो है मैड एम्पर बुलाते थे लोग। और हम देखते हैं तभी वहाँ पे कोई बंदा आता है और बोलता है कि जो हिज मैजेस्टी वो रिटर्न हो चुके हैं। और हम देखते हैं कमांडर होता है और जो बोलता है कि अपने उन्होंने सोचता है कि हिज मैजेस्टी जो है वो एकदम पहले की तरह जैसे पास्ट में एकदम क्लेवर ऐसी होने लगे, और जो गॉडेस ऑफ लाइट है वो फाइनली फुलफिल कर दी है मेरी प्रेयर्स उन्होंने। और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रखा होता है और बोलता है कि अब जो है र्यून किंगडम की जो लाइट ऑफ होप है वो वापस आ चुकी है, और बहुत ही खुश हो रखा होता है। और
सामने वाले जो बंदा होता है बोलता है कि कमांडर नहीं है, नॉर्थन बॉर्डर्स के डिफेंस कमांडर। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे जो कमांडर होता है बोलता है सर दुरान। और हम देखते हैं यहाँ पे जो दुरान होता है उसको दिखाया जाता है हमें। और जो हमारा कमांडर होता है बोलता है सर दुरान, जो है मैं आप ही को ढूंढ रहा था, जो मैजेस्टी है उनके कहने पे। और उसके बाद जो दुरान होता है बोलता है वो जो मैजेस्टी मेरे लिए ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद वो बोलता है कि चलो ये तो बहुत बढ़िया है, मैं जो मैजेस्टी से मिलना चाहता ही था। और जो मैंने स्टोरी सुन रखी है उनके बारे में, वो पर्सनली एक मतलब डिसिपेट करता है चांसलर को। और उसके बाद होता है वो बोलता है कि मैं बिलीव करता हूँ कि जो मैजेस्टी एकदम पहले की तरह नॉर्मल हो चुके हैं। और उसके बाद कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज की जो कंजर्वेशन है एकदम स्मूथली जाएगी और बढ़िया तरीके से निपट जाएगी, तो इसलिए जल्दी करो, अब मेरे साथ चलो। और उसके बाद जो दुरान होता है बोलता है आज जो है मुझे पैर की जो गवर्नमेंट के अफेयर्स है, मतलब कि गवर्नमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने का मौका मिल ही जाएगा। और जो हमारा कमांडर होता है जाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें जो है मेरे ख्याल से थोड़ा केयरफुल तो फिर भी रहना ही चाहिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम एम्पर के रूम में आ जाते हैं। वहाँ पे जो सर दुरान होता है नीचे बैठता है और बोलता है कि मैं द साइंटिस्ट दुरान अपनी जो रिस्पेक्ट है वो मैजेस्टी को दिखाता हूँ। और उसके बाद हमारा जो मैड एम्पर होता है वो बोलता है कि चलो इतना बहुत हो गया, अब तुम खड़े हो जाओ दुरान। और तुम्हें जो है ऑलरेडी इन सब के बारे में पता होगा कि आज क्या हुआ, सही कहा ना मैंने। और उसके बाद बंदा बोलता है ऑफ कोर्स योर मैजेस्टी। और उसके बाद वो बोलता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो एम्पायर का चांसलर था वो एक डेमन निकलेगा। और उसके बाद हमें बताया जाता है ये दुरान है जो लीडर ऑफ द सेंटेस है और जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेजेस है एम्पायर में उनका। और जो दुरान होता है वो बोलता है कि वो ऐसे कोई बंदा नहीं था, वो एक ऐसा पर्सन था जिसको जो मैजेस्टी थे उन्होंने पर्सनली अपॉइंट किया था। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो महाराज होता है उसको गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है कि आई सी, मेरे को लग रहा है कि तुम्हारी जो जबान लड़खड़ाने की आदत है वो अभी पहले की तरह ही है, मतलब कि बातों को करने की। और इस पर जो दुरान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मोर इम्पोर्टेंटली मैंने सुना था कि जो योर मैजेस्टी है वो मेरे को ढूंढ रहे थे, तो फिर आपको ये बूढ़े आदमी से क्या काम है। और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मैड एम्पर होता है वो बोलता है कि यहाँ पे जो है मेरे को एक जगह पे विजिट करना है खुद से दुरान। और उसके बाद वो बोलता है कि मेरे को जो है वो से कहीं जाना भी है, तो इसलिए तुम जो है ये फैक्ट को जो एम्पायर है उससे हाइड करके रखोगे कि जो एम्पायर है वो कहीं जा रखा है और तुम इसको मेरे लिए छुपाओगे। और इस बात को सुनकर जो कमांडर होता है वो बोलता है कि आप जो कहीं पे अकेले में जाना चाहते हैं, आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैजेस्टी कमांडर ऐसा बोल रहा होता है। और जो हमारा कमांडर होता है बोलता है कि एम्पायर ने जो है अभी भी मतलब एकदम ठीक ठाक होना चालू हो रखा है, तो फिर आप जो है वो करना क्या चाहते हैं, वो भी ऐसे रेडिकल चेंज। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो महाराज जो मैड एम्पर होता है वो बोलता है कि ये क्या कह रहे हो, क्या मेरी जो ड्रैगन लीन है जिसको सरपास करना क्या रेडिकल चेंज है। और उसके बाद जो कमांडर होता है वो बोलता है योर मैजेस्टी, कि आप ये क्लेम कर रहे हैं कि जो आपने डिस्कवर कर लिया है मेथड सरपास करने का उसको। और उसके बाद हमारा महाराज बोलता है मैड एम्पर बोलता है सही कहा तुमने। और उसके बाद हम देखते हैं जो कमांडर होता है वो बोलता है कि लेकिन जो रूइन एम्पायर है वो हमेशा उनके पास उनका जो मैजेस्टी उसको प्रेजेंट होना चाहिए, और ये बेटर होगा कि आपकी जगह पे जो है मैं चला जाऊँ। और जो हमारा महाराज मैड एम्पर होता है बोलता है कि क्या बकवास बात है यार, यहाँ पे जो इसमें बहुत सारे लोग जो मेरे को रिप्लेस कर सकते हैं, सही कहा ना मैंने। और इस पर जो हमारा दुरान होता है वो बोलता है कि मैं जो है आपको ऑलमोस्ट एक महीने तक ये सब चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ। और इस पर जो हमारा कमांडर होता है गुस्सा होता है बोलता है सर दुरान। और जो हमारा दुरान होता है बोलता है और उससे ज़्यादा तो मैं इसको मैनेज नहीं कर सकता, और यहाँ पे जो है बहुत सारे इवेंट्स हैं, अगर हम ट्राई भी करें तो इसे कंट्रोल करना है इन्फॉर्मेशन को। ये इम्पीरियल पैलेस में तो जो वर्ड है हमेशा एक जगह से दूसरी जगह फैली जाएंगे। और इस पर जो हमारा मैड एम्पर होता है वो बोलता है कि चलो ये तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम है यार, इसमें मैं मैनेज कर लूँगा। और उसके बाद हम देखते हैं दुरान बोलता है कि तब तो ठीक है मैजेस्टी, मैं आपका इंतजार करूंगा। और उस पर जो हमारा कमांडर होता है वो तो अभी भी शौक हो रहा होता है। और उसके बाद वो बोलता है अबे रुक जाओ यार थोड़ी देर, और क्या आप सही में करना चाहते हैं, और उससे पहले आप जो है मेरे को अपने साथ जो है कुछ मिनिमम जो है गार्डों को ट्रैवल करने के लिए तो जाने दीजिए। और इसके बाद हमारा हीरो जो मैड एम्पर जो होता है गुस्से में उससे बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमारा जो मैड एम्पर होता है वो बोलता है कि यहाँ पे कुछ ही वैसे वो हैं जो है इस कंटिनेंट में फेस कर सकते हैं, मतलब कि मेरे साथ सामना कर सकते हैं। और हमारा हीरो भी पीछे से बहुत वो कर रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे अपने मन में सोचता है कि साथ ही में जो ये मैड एम्पर, जबकि मैं मैड एम्पर हूँ तो पीपल जो है ऑटोमेटिकली मतलब खुद ब खुद ही जो है मेरे को अवॉइड करना चाहेंगे, कोई मेरे से वैसे ही क्यों नहीं लड़ना चाहेगा भाई जो मैड एम्पर जो हूँ मैं। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो कमांडर होता है वो बोलता है कि लेकिन फिर भी जो कुछ भी हो प्लीज़ जो है अपने साथ एटलीस्ट एक सिंगल बॉडीगार्ड तो लेकर के जी, मैं आपसे जो है भीख मांगता हूँ। और वो अपना सर जमीन पे मारने लग जाता है। और हमारे महाराज को भी गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। और उसके बाद वो बोलता है कि चलो फिर ठीक है। और हमारा हीरो पीछे से बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोलता है कि ये जो है मेरे लिए मतलब इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, ऐसे बोल रहा है, चलो एटलीस्ट इसकी जो विष है हमें ये तो ग्रांट कर देनी चाहिए। जो बिल में था इसके पास मतलब
से ये एकदम बढ़िया वाला कैरेक्टर था और इसकी देख करके लग रहा है कि मतलब कि हम नोवेल पढ़ते हैं तो उसमें जो है वो एकदम पढ़ के वो करना अलग होता है और जो रियलिटी में एक्सपीरियंस है वो करना मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है यार, ऐसा सोच होता है खुश होते हुए। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जो एक बंदा होता है वो बोलता है योर मैजेस्टी, जो प्रिपरेशन है गेट की वो कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद जो हमारा महाराज होता है वो बोलता है हाँ ठीक है मैं जो है जल्दी यहाँ से जाऊँगा। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे जो महाराज होता है उससे गुस्से वाला अपना ऑरा निकालते हुए बोलता है क्या तुम जो है मेरे को भेजना चाहते हो। और उसके बाद हमारा हीरो जो होता है अपने मन में बोलता है कि माफ़ कर देना यार, जो इसकी पर्सनैलिटी वो हमेशा इसी तरीके से थी। और इस बात पे वो जो बंदा होता है सामने वाला वो बोलता है कि नहीं नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं जो दुरान होता है वहाँ पे आ जाता है, वो बोलता है योर मेजेस्टी यहाँ पे जो है आपका फ़ायदा नहीं रहेगा कि ऐसी आपको एम्पायर में मतलब जो किसी लोगों से बिना पता चले कि ये जो हमारा एम्पायर है वो कहीं पे घूमने गया है, जब तक का कि आपने जो अपनी ऐसी वाली ड्रेसेस को पहन के रखी होगी तो मेरे ख्याल से आपको जो है अपनी ये ड्रेस चेंज करनी नहीं चाहिए। तभी जो हमारा महाराज होता है बोलता है ये क्या है। तभी हम देखते हैं वो बोलता है कि ये जो आइटम है प्रीवियस एम्पायर यूज़ किया करते थे जब वो बिना किसी को बताए इधर उधर घूमना जाना चाहते थे। और जो है मैजेस्टी आपको जो है यहाँ पे ऐसी एकदम मतलब मशीनरी की तरह कपड़े पहनने चाहिए इधर उधर ऐसे बिना पता चले जाने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं मैड एम्परर जो होता है अपने कपड़े वपड़े उतारने लग जाता है और तभी बोलता है रुक जाओ, और क्या तुम मेरे से कह रहे हो कि जो मैं अपने कपड़े यहाँ पे चेंज कर लूँ, वो भी इतने सारे लोगों को सामने, वो भी जो मेरे को देख रहे हैं यार। और उसके बाद अपने मन भी सोच रहा होता है भाई मतलब एक बंदा नंगा हो रहा है वो भी लोगों के सामने। और उसके बाद बोलता है लेकिन नहीं बंदा होगा जो जो है एम्पर की बॉडी में देखना चाहेगा। हम देखते हैं यहाँ पे मतलब दोनों की भीड़ चली होती है जहाँ पे 21st सेंचुरी का कोरियन पेबल वर्सेस इंपीरियल ड्रैगोनिक कैलेंडर का फैंटेसी इंपेरियल। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है वो अपने कपड़े वपड़े निकाल देता है जहाँ पे फैंटेसी इंपीरियल विन कर जाता है। और हमारे जो महाराज मैड एम्पर होता है वो बोलता है कोई भी सर्वेंट नहीं है दुरान, तुम जो कपड़े नहीं लाए कपड़े लेके आओ मेरे। और उसके बाद हमारा जो दुरान होता है बोलता है यस योर मैजेस्टी। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो हमारा मैड एम्पर होता है बोलता है कि अब मैं जब इस चीज़ के बारे में सोचूं तो जो बॉडी गार्ड है वो कहाँ पे है, इसको कि जो बलमृस है जो कमांडर है वो लेके के आने वाला था। और उसके बाद वो जो दुरान होता है बोलता है वो तो और बोलता है कि आता कि उन्होंने जो है गार्ड को भेज रखा है यहाँ पे जो कि गार्डियन नाइट है और वो यहाँ पे पहुँचने वाले होंगे। और उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की जो है वहाँ पे आती है और उसके बाद वो बोलता है कि लेकिन जो गार्डियन नाइट है, और हम देखते हैं वो लड़की जो है वहाँ पे आ जाती है, वो बोलती है एक्सक्यूज मी मैंने सुना है जो हिज मैजेस्टी वो यहाँ पे होंगे। और हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है उस तरफ देखता है और जो लड़की होती है वो भी शर्मा जाती है, भाई हीरो को नंगा देख लिया। और वो बोलता है कि वो जो है वो कमांडर की डॉटर होगी। और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाला सीन होता है, हमारे हीरो के हथियार को उस लड़की ने देख लिया होता है, उसे भी झटका लगा होता है। और हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है वो ऐसी नंगू पंगू खड़ा होता है वहाँ पे। और उसके बाद हम देखते हैं चिल्लाने की आवाज़ आती है, फिर हम पैलेस का सीन देखते हैं। उसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, फिर हम एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो शर्माते हुए बोलती है यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों। और हम देखते हैं हमारा हीरो जो हमारा जो मैड एम्पर होता है वो बोलता है क्या मैं नंगा हूँ। और हम देखते हैं हमारे हीरो की भाई वो अंदर ही घबरा रहा होता है, भाई एक लड़की के सामने नंगा हो गया हूँ मैं। और उसके बाद वो दुरान को गाली देते हुए बोलता है दुरान कमीने तूने ये क्या कर दिया अभी अभी तूने। उसके बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और उसके बाद हमारा जो एम्पर होता है वो बोलता है ऑब्वियसली मैं जो अपने कपड़े चेंज कर रहा हूँ। और उसके बाद वो जो लड़की होती है शर्माते बोलती है मेरे को माफ़ कर देना मेरे महाराज, और मैंने मेरी कैसे हिम्मत होगी मैंने जो आपकी बॉडी देख ली। और इसके बाद जो वो महाराज होता है वो बोलता है चलो ये जो कोई भी हो उसके बाद तुम्हारी जो स्किल जो होंगी वही सही में मायने रखती है, और जबकि तुम जो कमांडर हो उसकी कमांडर की डॉटर हो तो तुम्हारे पास स्किल तो होनी चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की जोश में आ जाती है और बोलती है कि मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मैं जो है लोएस्ट रैंकिंग मेंबर हूँ जो व्हाइट नाइट्स में, लेकिन मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। और इस बात को सुनकर के हमारे वो ब्लस करते बोलता है ओ। और उसके बाद वो बोलता है कि जैसे कि मैंने एक्सेप्ट किया था बलमित सॉरी कमांडर की फैमिली से। उसके बाद आपने उन्हें सोच रहा होता है कि मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि मतलब ये जो लोएस्ट रैंकिंग का मेंबर है ड्रैगन नाइट का वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। और उसके बाद वो बोलता है कि बोलना ही काफ़ी नहीं होगा, चलो जरा अपनी स्किल दिखाओ। और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद जो एम्पर होता है बोलता है चलो फिर अब मैं तुम्हारा टेस्ट करता हूँ कि तुम कितने स्किलफुल हो। और इस बात को सुन करके हमारे हीरो के मतलब लग जाता है घोड़े, वो बोलते हैं अबे रुक जा भाई क्या कर रहा है तू, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था तू कुछ और ही ले रहा है। और वो बोलता है कि भाई मैं तो सिर्फ से कम्प्लीमेंट देना चाहता था तो तू क्या कर रहा है क्रेजी बास्टर्ड। और उसके बाद वो अटैक कर देता है और वो शील्ड लगा करके उसको रोकती है अटैक को, फिर अपनी स्वॉर्ड आगे लेती है और अटैक करने के लिए पहुंच जाती है। दोनों में जोरदार होने लगती है और वो सोचता है हमारे थैंक्स उसने जो है बचा लिया यार, मतलब कि अपने आप को खुद अटैक से। और उसके बाद जो हमारा मैड एम्पर होता है बोलता है ऑल राइट थोड़ा बहुत तो स्किलफुल हुई है। और उसके बाद जो लड़की होती है वो बोलती है थैंक्स सर। और उसके बाद जो हमारा एम्परर होता है वो बोलता है कि लगता है कमांडर जो उसने तुम्हारे ऊपर जो अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, तुम्हारा नाम क्या है। और उसके बाद जो बोलती है मेरा नाम है रेनहार्ड बुलमेस करके। और
उसके बाद जो हमारा ही मैड एम्परर होता है वो बोलता है ऑलराइट रेनार्ड, और उसके बाद वो बोलता है जबकि तुम जर्नी होती है, इस जर्नी से तुम वापस आ जाओगी तो उसके बाद तुम जो व्हाइट ड्रैगन नाइट्स को ज्वाइन कर सकती हो। और हमारा जो अंदर मतलब जो हमारा हीरो होता है वो सोच रहा होता है कि अब तुम मेरी कॉमरेड बन जाओगी। और उसके बाद फिर हम देखते हैं जो लड़की होती है वो रेनार्ड होती है, वो बोलती है थैंक यू योर मैजेस्टी आपका इसके लिए। और उसके बाद हम देखते हैं जो दुरान होता है वो बोलता है योर मैजेस्टी आपको जो है, मतलब जो दुरान होता है वो बोलता है योर मैजेस्टी आपको जो है वो इतना ज़्यादा जो रेनार्ड है उसको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं महाराज होता है वो बोलता है कि तुम्हें जो है इतना ऐसा ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ फाइट के लिए ही बोला था। और उसके बाद होता है वो बोलता है योर मैजेस्टी आपकी जर्नी सही सलामत जाए और जो है मैं आपके लिए इस पैलेस को ध्यान में रखूंगा। और उसके बाद एम्परर होता है वो बोलता है चलो फिर ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं जो दुरान होता है वो बोलता है कि मेरी मिस्टेक है, ये तो ऑब्वियस स्टेटमेंट है, सही कहा ना मैंने सर। और उसके बाद हम देखते हैं जो एक वो बंदा होता है सामने वो बोलता है कि आप जो चाहेंगे मैजेस्टी। और उसके बाद जो हमारा एम्परर होता है वो बोलता है कि कहीं पे भी जब तक का वो क्लोज हो ब्लेडी फॉरेस्ट के, मतलब ब्लेडी फॉरेस्ट जो उसके आसपास ही होनी चाहिए, कहीं पे भी उतार दो भले। और उसके बाद वो बंदा बोलता है ये श्योर मैजेस्टी आपकी जो डेस्टिनेशन है वो होगी स्मॉल हंट, वो भी कैथलीन वैली में जो ब्लेडी फॉरेस्ट है वहाँ। उसके बाद हम देखते हैं वो जो होता है मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है और वो बोलता है कि जो ब्लेडी फॉरेस्ट है वो एक फॉर्चून की टेरिटरी है तो आप वहाँ को केयरफुल रहना। और उसके बाद हमारा जो दुरान होता है वो बोलता है कि आप जो है इसके यूज़ कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े, और ये जो है इधर उधर जाने के लिए आपके काम आएंगे पैसे। और वो उसे पैसे की थैली दे रहा होता है और इस बात को सुन करके महाराज होता है पैसे की थैली, तो इसको प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद वो लोग होते हैं चल जाते हैं। और उसके बाद जो हमारा महाराज होता है वो मैड एम्परर वो बोलता है कि तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे, चलो रेनार्ड जल्दी चलो, अगर तुम स्लो होगी तो मैं तुम्हें जो है पीछे छोड़ करके चला जाऊँगा। इस पर वो चौंकते हुए बोलती है मेरे वेट कीजिए मैजेस्टी मैं भी आ रही हूँ। और वो दोनों के दोनों वहाँ से जान लगते हैं। और उसके बाद फिर हमारा जो एम्परर होता है वो उसके हाथ में पैसे वाली थैली देते हुए देता है। और उसके बाद जो रेनार्ड होती है वो बोलती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे को कुछ सवाल पूछने के लिए, लेकिन हम अभी हैं कहाँ पे सर। और उसके बाद जो हमारा मैड एम्परर होता है बोलता है क्या तुम जानती हो ये ब्लेडी फॉरेस्ट को। और उसके बाद जो रेनार्ड होती है वो बोलती है हाँ मैं थोड़ा बहुत तो जानती हूँ, मैंने इसके बारे में सुना है, ये जो लैंड है रूल किया जाता है एल्फ्स के द्वारा। और उसके बाद जो महाराज होता है वो बोलता है कि भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो ये है कि जो लैंड है यहाँ पे जो एल्फ्स और जो बार्बियंस है उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है टेरिटरी को लेकर के। और ये जहाँ पे जो एमरेड र्यून से वो लोकेट है, और जो र्यून है जहाँ पे एलेक्जर ऑफ द एशियंट जो जिसको सील करके रखा गया हुआ है, जिससे कि जो इसकी ड्रैगन लीनेज है वो भी सरपास हो सकती है। और उसके बाद हमारा जो मैड एम्परर होता है बोलता है कि हम जो है वो एमरेड र्यून है वहाँ पे जाने के लिए आर्क है जो कि हिडन है इस एरिया में। और इस बात को सुन करके चौंक जाती बोलती क्या र्यून्स। और उसके बाद हमारा जो मैड एम्परर होता है बोलता है सही कहा तुमने, मुझे जो है एक रेलिक चाहिए ताकि मैं जो है अपनी ड्रैगन लीनेज जो है उसे सरपास कर सकूँ। लेकिन जो लड़की होती है बोलती है लेकिन, और उसके बाद बोलती है मैंने तो सुना है कि जो रून है इस कंटिनेंट की वो रिडल्ड है मॉन्स्टर और ट्रैप्स के द्वारा, और उनसे कैसे निपट सकते हैं वो भी सिर्फ 2 ही लोगों के। और उसके बाद जो हमारा मैड एम्परर होता है बोलता है कि मुझे तुम्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है हर एक छोटी बात, हमें जो है सबसे पहले फाइंड करना होगा फॉरेस्ट ऑफ एल्फ, उनको जो लोकेशन के बारे में उनको पता होगा। और उसके बाद जो रेनार्ड होती है वो बोलती है कि अगर हम लकी हुए तो हम जो है किसी जो बार्बियन है उनसे इनकाउंटर नहीं मिलेंगे, जो खाली सिर्फ जो एल्फ है उन्हीं से मिलेंगे। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि सोचो तो जो रेनार्ड की ब्लड की है वो। और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा एम्परर होता है वो बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करती हो, मैंने सुना था बर्मिज से, लेकिन तुम जो ब्लड की का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। और उसके बाद हमारा हीरो जो होता है बताने लगता है कि मैंने सुना है कि जो ऑरेंज ब्लड की है एक्सेल की वो एक डिटेक्शन में होती है, मतलब डिटेक्ट करने के काम आती है, जो ये कमांडर और उसकी फैमिली के पास की है वो इधर उधर आसपास जो कोई भी बंदा होगा उसे डिटेक्ट करके तुम्हारे रेंज में ले जाता है, ऐसे कहने का मतलब। और उसके बाद हम देखते हैं उसका इस्तेमाल करने लग जाती है और बोलती है कि लेकिन मैंने जो है वो कभी भी एक एल्फ को पहले डिटेक्ट नहीं किया और ये बहुत ही ज़्यादा वो है, मतलब मुश्किल है ढूंढना किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे। और उसके बाद एम्परर होता है वो बहुत ही खतरनाक सा लुक बनाते हुए बोलता है तब तो फिर जो है हमें वो एल्फ को ढूंढना ही होगा, यहाँ तक का कि अगर हमें जो है पूरा फॉरेस्ट ऐसे भी चलाना पड़े। और उसके बाद हम देखते हैं इस बात को सुन करके रेनार्ड जो होती है कपकपाने लग जाती है और वो सोचती है अपने मन में फादर आपने जो है मेरे को ऐसे मिशन पे क्यों भेज दिया। तभी हम देखते हैं उसे कुछ सेंस होता है और बोलता है योर मैजेस्टी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, यहाँ पे जो है लाइफ फॉर्म जो है वो इस तरफ हुई आ रही है दौड़ते हुए। और हम देखते हैं वहाँ से जो है वो लोग भी इस तरफ देखते हैं और वहाँ
वहाँ से जो एक बच्चा वो दौड़ता हुआ आ रहा होता है एल्फ का और बोलता है कि प्लीज़ मेरे को बचाओ, और उसके पीछे जो है ऑग जैसे मॉन्स्टर पड़ रखे होते हैं। और हम देखते हैं हमारा जो रेनाल्ड होती है वो बोलती है एक बारबेरियन और, ओहो, उसको देख करके जो मैड एम्पर होता है ओहो। और उसके बाद जो रेनाल्ड होती है वो बोलती है मेरे को तो ये पता था कि जो बारबियंस और जो एल्फ हैं ये कॉन्फ्लिक्ट में, मतलब इनके बीच में मतभेद चल रहा है, लेकिन ये जो है एल्फ के चाइल्ड के पीछे पड़ रखे हैं। और उसके बाद हमारा जो महाराज होता है वो बोलता है ये तो बहुत बढ़िया है। और इस बात को सुनकर रेनाल्ड बोलती है माफ़ कीजिएगा। और हम देखते हैं हमारा जो ही मैड एम्पर होता है उसकी जो ड्रैगन लेने वाली पावर होती है वो एक्टिवेट होती है। और उसके बाद जो हमारा ये मैड एम्पर होता है वो बोलता है कि चलो फाइनली एक जो एल्फ है वो सामने तो आया, और उसको मतलब वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा होता, जो और है उनको मारने का मन कर रहा होता है उसको। और उसके बाद अब वो बोलता है कि अब मैं जो अपनी लिमिट पे वो पहुंच रहा हूँ, और वो जो अपना रेड कलर का ऑरा निकाल रहा होता है। और उसके बाद वो बोलता है कि ये जो ड्रैगन लीनेज है ये जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। और हम देखते हैं जो रेनाल्ड होती है वो बोलती है योर मैजेस्टी प्लीज़ वेट कीजिए। और हम देखते हैं वो जो है पागलों की तरह आगे उन्हें मारने के लिए पहुंच जाता है और बोलता है कि चलो अब इनको फाड़ फूड़ करके रख देते हैं। और उसके बाद रेनाल्ड होती है पीछे से बोलती है योर मैजेस्टी आप थोड़ा मतलब इंतजार तो, ये जो एक एल्फ का बच्चा है ये इसको खतरा हो सकता है। और हम देखते हैं जो हमारा मैड एम्पर होता है बहुत ही गुस्से में आते हुए एकदम बोलता है कि शांत हो जाओ रेनाल्ड। और हम देखते हैं उससे बहुत ही कलर का फूल और निकल रहा होता है खतरनाक वाला, और वो जो है वो जो मॉन्स्टर होता है सामने उनको तो गाजर मूली की तरह एकदम काट रहा होता है यार, और बहुत ही खतरनाक लुक दे रहा होता है। और उसके बाद वो बोलता है कि जो सैनिटेशन है ब्लड से, और उस ब्लड से मारने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और वो बोलता है कि मैं जो है इनके फ्लैश को जो है फाड़ फाड़ के करने वाला हूँ। और वहाँ पे देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। वो मॉन्स्टर को भी मॉन्स्टर नहीं लग रहे होते, लेकिन जो मैड एम्पर है खतरनाक वाला मॉन्स्टर लग रहा होता है। और हम देखते हैं वो बोलता है कि चलो अब इन्हें जो है मीट बनाए इनका। और हम देखते हैं वो सारे के सारे को मारने काटने पीटने लग जाता है और बहुत ही खतरनाक लुक दे रहा होता है यहाँ पे। और हम देखते हैं जो हमारा एम्पर होता है वो बोलता है कि तुम मेरे से मजाक कर रहे हो, कि तुम्हारे पास इतनी पावर है तुम तो मेरे को इसके साथ टच भी नहीं कर सकते। और वो उनके चेहरे को पकड़ता है ऐसे करके उखाड़ करके फेंक देता है। और उसके बाद वो बोलता है चलो फिर पर्सनली अब मैं तुम्हें जो है थोड़ा बढ़िया टाइम दिखाऊं। और उन्हें बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्रूचुअली मार रहा होता है, एकदम मतलब खतरनाक ही हत्याबंदी कर रहा होता है। और हमारा हीरो जो होता है मन में सोच रहा होता है ये जो बंदा है ये इस तरीके से क्यों फाइट कर रहा है यार। और उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है हमारा। हम देखते हैं हमारा सीन जो होता है वो कुछ टाइम पहले शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पे एक बंदा बोलता है योर हाइनेस आपको जो है एक और टाइम करना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो पुराना मैड एम्परर होता है वो यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। और उसके बाद जो सामने वाला बंदा होता है वंडरफुल, वो बोलता है कि इस रेट पे तो जो है आप ड्रैगन नाइट जो है उनको भी सरपास कर जाएंगे कुछ ही टाइम में। और इस बात को सुनकर जो हमारे मैड एम्परर होता है बोलता है रियली। और उस पर वो जो कमांडर होता है वो बोलता है ऑफकोर्स। और उसके बाद जो वो मैड एम्परर होता है बोलता है इसलिए तो जो मैं सर बिलमिशन को लाइक करता हूँ। और उसके बाद बोलता है मैं जो शॉर्ट प्लेस को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और अभी का सीन दिखाया जाता है हमें जहाँ पे जो है उसको उनको मारने में मज़ा आ रहा होता है, मैड एम्पर को उनको मारने में, और बहुत ही ब्रूचुअली मार रहा होता है भाई, एक एक की मतलब हड्डी पिड्डी तोड़ करके जा रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो बुलमिस ने उसी ने जो है इसको हॉरिजेंटल स्ट्राइक सिखाई थी। और उसके बाद बताया जाता है कि और इसको फाइट करनी थी अपोनेंट जो कि इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और उसके बाद यहाँ पे इसे जो है नाइट एंड किया गया था उसी के द्वारा। और हम देखते हैं ये हमारा हीरो जो है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये नहीं गए तुम किस लिए कर रहे थे यार जब तुम्हें इसी तरीके से फाइट करनी थी तो। और उससे भी ज़्यादा ये ब्लड। और हम देखते हैं वो जो होता है बहुत ही खुश लग रहा होता है और ये बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है और ये जो थिकनेस है इस ब्लड से वो बहुत ही मतलब बढ़िया है और उसे पसंद आ रहा होता है। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है ये बंदा सही में बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। और हम देखते हैं जो एल्फ का बच्चा होता है वो मतलब इसको देख करके डर जाता है, वो बोलता है ये तो मॉन्स्टर है मॉन्स्टर है। हमारे हीरो को मॉन्स्टर बोल रहा होता है भाई, इतने खतरनाक तरीके से उन और को मारा होता है ना हमारे उन्हें बच्चे को, तो मतलब बहुत ही खतरनाक वाला डर लग गया होता है हीरो को देख करके। और हमारा हीरो जो होता है वो बोलता है इसी यहाँ पे जो है एक और बच गया है और हम देखते हैं उसे मारने जा रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं तभी रेनाल्ड बोलती है योर मैजेस्टी आप जो है वो सारे जो ऑक थे उनको मार चुके हैं तो आप प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाइए। और उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। तभी हमारा जो मैड एम्पर होता है बोलता है रेनाल्ड। और उसके बाद हम देखते हैं वो भी उसको देखती है एकदम सीरियस लुक से। और उसके बाद हमारा जो एम्पर होता है बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे जो है ये अपनी आइडेंटिटी अनाउंस करवाने की ज़रूरत है पूरे वर्ल्ड में, तुमने जो है मुझे अभी भी मैजेस्टी क्यों कहा। और उसके बाद पे जो हमारी रेनाल्ड होती है बोलती है अरे मुँह से निकल गया महाराज। और उसके बाद वो बोलती है कि मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। और उसके बाद हमारा जो महाराज होता है वो बोलता है उससे भी ज़्यादा मुझे नहीं पता कि जो ये हमारे काम आएगा नहीं आएगा। और ये जो बच्चा है ये यहाँ पे कर क्या रहा है और इससे तो मतलब यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। और उसके बाद हम देखते हैं वो बच्चा जो होता है बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है कपकपाते हुए। और हम देखते हैं तभी कोई वहाँ
से रोंडो करके आवाज़ लगाते हुए आता है। इसको देख करके चौंक जाता है और वहाँ पे लोग चिल्ला रहे होते हैं, क्या तुम हमें सुन सकते हो? जवाब दो कि हम मैं यहाँ पे आसपास तो किसी को सेंस कर सकती हूँ, यहाँ पे आसपास कोई होना चाहिए। और हम देखते हैं वहाँ पे जो रेनाट होती है वो बोलती है कि मेरे को लगता है ये लोग जो है इस लड़के को ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा मैड एम्पर होता है बोलता है कि मेरे को लगता है इस कुछ यूज़फुल तो है। और उसके बाद हम देखते हैं जो एल्फ होता है वो बोलता है मेरे को लगता है यहाँ पे आसपास ही कहीं पे है। और हम देखते हैं वो उस बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं। और उसके बाद हमारा जो मैड एम्पर होता है वो बोलता है "हे, यहाँ पे"। और हम देखते हैं इसको देख करके वो जो एल्फ होते हैं वो शौक जाते हैं, बोलते हैं भाई ये क्या देख लिया। और उस बात पे हम देखते हैं वो इसको देख करके बहुत ही ज़्यादा मतलब वो कर रहे होते हैं कि मॉन्स्टर है पक्का कोई खतरनाक वाला। और वो एल्फ जो होते हैं वो बोलते हैं जल्दी करो हमें उसे बचाना होगा। और वो हीरो हमारे जो एम्पर है उसको देख कर डर रहे होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो होते हैं हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम जो उनके मम्मी पापा होते हैं जो बच्चे के उसके पास उसको दे दिया होता है हीरो ने। और उसके बाद जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि मैं ज़्यादा शौक हो गया, मेरे को लगा नहीं था कि यहाँ पे आप जो बच्चा है इसको बचाएंगे। और उसके बाद जो एल्फ होता है वो बोलता है लेकिन ये सोचना है कि आपने जो है उन औरत को खाली अपने हाथों से ही मार दिया। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो मैड एम्पर होता है बोलता है कि मुझे कुछ साफ़ करने के लिए दो। और इस बात पे बोलता है माफ़ कीजिएगा। और हमारा जो हमारा मैड एम्पर होता है बोलता है कि तुमने मेरे को सुना नहीं, मुझे जो है कुछ चीज़ साफ़ करने के लिए दो। और उसके बाद जो लड़की होती है वो बोलती है हाँ ये लीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा हीरो जो था अपने शरीर से खून पोंछ रहा होता है। और उसके बाद जो सामने एल्फ होता है बोलता है आप। और उसके बाद हम देखते हैं वो बोलता है मैग्नस। और उसके बाद जो इस बात को सुन करके जो हमारा मैड एम्पर होता है बोलते हैं क्या। और उसके बाद हम देखते हैं जो एल्फ होता है वो बोलता है मैग्नस क्या तुम जो हो मैग्नस हो? मुझे ये याद है उसका मतलब उसको मैंने जब वो एकदम मतलब जवान था तब वो तुम्हारी तरह ही लिखता था। और उसके बाद जो हमारा मैड एम्पर होता है वो बोलता है कि मैग्नस जो है मेरे फादर का नेम है। और उसके बाद जो एल्फ होता है वो बोलता है ओ तो तुम उनके बेटे हो, एकदम उन्हीं की तरह दिखते हो। और इस बात पे जो हमारा मैड एम्पर होता है बोलता है कि तुम मेरे पापा को जानते थे? उसके बाद वो बोलता है ऑफ कोर्स, मुझे उन्हें कुछ टाइम पहले मिला था और वो भी बहुत सालों पहले। और उसके बाद वो बोलता है कि वो जो है रिसर्च करते हैं समथिंग जिसको ड्रैगन लीनेज कहते हैं उसके ऊपर। और उसके बाद बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड थे और कॉर्डियस ह्यूमन थे। और उसके बाद जो हमारा हीरो था अपने उन्हें सोच रहा था सो जो मैग्नस था वो भी तरीका ढूंढ रहा था जिससे जो है ड्रैगन लीनेज जो है उसको सरपास किया जा सके। और उसके बाद वो बोलते हैं कि तो बहुत ही बढ़िया बात है। और उसके बाद वो बोलता है कि अगर जो ये एल्फ से इनके साथ मिलजुल जाऊँ तो क्या कहता है मेरे को इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और उसके बाद जो एल्फ होता है वो बोलता है कि बहुत बढ़िया होगी। जो मैग्नस है वो इसी तरह के कपड़े पहनता था जब वो इधर आता था और मुझे अभी भी याद है कि तुम उसके सक्सेसर हो। और तुम्हारे फादर कैसे हैं इन दिनों? और उसके बाद हमारा जो मैड एम्पर होता है कपड़ा उठाते हुए बोलता है कि वो जो है मर चुके हैं। और उसके बाद वो बोलता है वो तो ऐसी बात है, वो बहुत ही बढ़िया मैन थे वो। लेकिन जो हमारा मैड एम्पर होता है वो बोलता है लेकिन। और उसके बाद हमारा जो मैड एम्पर होता है वो बोलता है कि तुम्हें जो है ऐसी उनसे जो हमारे लेट एम्पर है उनको कैजुअली नाम से बुलाने का हक किसने दे दिया? और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है अपने मन में सोच होता है कि ये जो है अपने फादर से कुछ ज़्यादा ही क्लोज होना चाहिए। और उस बात को सुन करके जो एल्फ होता है वो चौंक जाता है, वहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं। और उसके बाद जो मैड एम्पर होता है गुस्से में बोलता है मैग्नस जो थे एम्पर थे ऑफ द र्यून, और जो कि अब हम कह सकते हैं एक फॉर्मर एम्पर थे। और उसके बाद मैड एम्पर आगे बोलता है कि और जो मैं करेंट रूलर एक्सटर्न। और हम देखते हैं हमारे अपने मन में सोच रहा होता है कि वेट मैंने जो है फिर से अपना जो कंट्रोल दोबारा से खो दिया। और उसके बाद हम देखते हैं वो बोलता है कि तुम्हें जो है अपनी प्लेस पता होनी चाहिए और तुम्हें सब एकदम मतलब दोस्ती वाला काम जो धंधा जो है बंद करना देना चाहिए मेरे साथ। और मुझे जो है तुम्हारे जो एल्फ्स के ग्रेट सेज है उसके साथ कुछ काम है। और हम देखते हैं जो हमारे रेनाल्ड होती है वो बोलती है कि आपको जो है अपनी आइडेंटिटी छिपा के रखने के लिए नहीं था। और उसके बाद वो जो एम्पर होता है वो बोलता है यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो रेनाल्ड होती है वो बोलती है माफ़ कीजिएगा। और उसके बाद वो बोलती है कि उसके बाद जो मैड एम्पर होता है वो बोलता है कि भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो ये लोनली एल्फ हैं ये जो है फॉर्मर एम्पर जो थे उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे थे। और हम देखते हैं जो लड़की होती है घबरा जाती है। और उसके बाद जो हमारा एम्पर होता है बोलता है कि तुमने मेरे को सुना नहीं, अपना जो है सर झुकाओ, तुम एनिमल्स और जानवरों। और उसके बाद जो हमारा मैड एम्पर होता है बोलता है कि तुम जो बहुत ही ज़्यादा अनसिविलाइज्ड हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि कैसे रिस्पेक्ट करते हैं एम्पर को। और वो बहुत ही खतरनाक लुक दे रहा होता है। और इस बात को सुन करके हमारे बोलता है ये क्या है भाई? और वो भी काँप रहा होता है और बोलता है कि ये। और हम देखते हैं सामने जितने भी सारे एल्फ होते हैं वो सारे उसके सामने झुक जाते हैं, ये पावर है बोल रहा होता है हमारा हीरो। और उसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है
शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमें जो है एल्फ्स के कैपिटल हेस्पल की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बूढ़ा बैठा होता है और वो बोलता है सो तुम जो एम्परर हो रून एम्पायर के। और उसके बाद वो बोलता है हेसल जो है उसकी जो हिस्ट्री है वो 1000 सालों की है, और लेकिन जो ये बारबियन है इसकी वजह से जो ब्लडी फॉरेस्ट है ये डेंजर में है। और साथ ही में और भी बहुत सारी चीज़ें बोलता है जो कि आपके फादर से रिलेटेड है, आपके फादर ने ये हो गया था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि जो मैग्नस था वो पुराना एम्परर होगा। और उसके बाद जो हमारा मैड एम्परर होता है वो बोलता है कि तुम्हें जो है उनको नेम से बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो है उनको थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए और उन्हें एड्रेस करना चाहिए एकदम फॉर्मर एम्परर की तरह, मतलब कि फॉर्मल एम्परर जो होते हैं उनकी तरह रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और उसके बाद जो हमारा मैड एम्परर होता है बोलता है कि अनलेस कि तुम मर करके जो है हेल में, मतलब कि ये नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें जो है मार दूँ ऐसे करने के लिए। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारी कब्र पे। और हम देखते हैं इसको सुन के जो रेनार्ड होती है पीछे से सौंक जाती है और हमारा हीरो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने जो है ऐसे कैसे कह दिया, मैं उसे हेल में भेज दूंगा भाई, मतलब मैं उसे मार डालूंगा। और वो बहुत ही खतरनाक इंटेंस ऑरा रिलीज कर रहा होता है मैड एम्परर अपने शरीर से। और उसके बाद जो एल्फ का मैसेज होता है वो बोलता है कि तुम जो ज़्यादा ही पावरफुल हो, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो है ब्लड ऑरा देख रहा हूँ इतना स्ट्रॉन्ग किसी का। और उसके बाद वो जो होता है वो बोलता है मैं जो श्योर नहीं हूँ कि तुम जो इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो, लेकिन पहले जो है मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि तुम मुझे बता सको कि तुम जो हमारे विलेज में क्यों आ रखे हो। और हम जो है सिर्फ अभी कैचुएशन रख रहे हैं क्योंकि ये बारबियंस की वजह से। और उसके बाद जो हमारा मैड एम्परर होता है वो बोलता है क्या तुम्हारा जो हेड है वो अभी भी अटैच है तुम्हारी बॉडी से। और हम देखते हैं जो वो एल्फ का सेज होता है वो भी मतलब एकदम शौक लगा रहा होता है, भाई ये बोल क्या रहा है, बंदा घबरा रहा होता है। और वो बोलता है हाँ ये अटैच है क्यों। वो जो हमारा मैड एम्परर होता है बोलता है क्योंकि अगर मैं सही में एंग्री हो गया तो मैं जो है तुम्हारे इसको सर को पहले ही काट चुका होता। और हम देखते हैं वो मैड एम्परर की मतलब तगड़ी वाली फट जाती है इसको सोच करके ही। और हम देखते हैं वहाँ पे जितने सारे एल्फ होते हैं उनकी भी मतलब बहुत ही खतरनाक वाली फट जाती है। वो बोलता है एल्डर क्या आप ठीक हो। और हमारा हीरो अपने मन में रो रहा होता है, बोलता है मुझे माफ़ कर देना, ये जो बंदा मैड एम्परर है इसी तरीके से बात करता है। और जो एल्फ का होता है सेज उसकी भी मतलब फट के हाथ में आ जाती है। और वो बोलता है कि और उसके बाद जो मैड एम्परर होता है बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ऐसे ही बताना चाहूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम जो हो एम्पायर के वेसल्स बन जाओ। और हम देखते हैं जो एल्फ होता है बोलते हैं क्या। और उसके बाद जो हमारा एम्परर होता है वो बोलता है क्या तुम जो तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं हो रहा और के द्वारा, और इस रेट पे जो है एल्फ जो है बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे वेसल्स बन जाओ। और उसके बाद जो स्टेज होता है एल्फ्स का वो बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, इवन कि जो एम्परर थे तुम्हारे वो भी ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं कह सकते। और जो उससे भी ज़्यादा चीज़ जो हेस्पल है वो मेरी प्रोटेक्शन वो एक प्रोटेक्शन बैरियर के अंदर है, तो हमें किसी भी एम्पायर की ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं जो हमारा ये मैड एम्परर होता है वो बोलता है कि जो बैरियर मेंटेन किया जाता है आउटसाइड से, अगर जो एल्फ हैं आउटसाइड हेसल के वो मर जाते हैं, जो हेसल का बैरियर है वो एकदम ही टूट जाएगा। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे उसके चारों तरफ बैरियर लगा होता है। और वो बोलता है कि जो सीक्रेट है इस जो बैरियर है इसके पीछे से गाना मैंने। और इसमें जो एल्फ का सेज होता है वो बोलता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता। और उसके बाद जो हमारा मैड एम्परर होता है बोलता है क्योंकि मैं जो एम्परर हूँ मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे पता ना हो। और बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। और हमारे हीरो उसके मन में अपना सोच रहा होता है कि ऑब्वियसली मैंने जो है वो इसको रीड किया था अच्छी तरीके से, द ग्रेट ह्यूमन डीमन वॉर वाली जो नोवेल थी इसको। और उससे भी ज़्यादा जो एल्फ से बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है अगर ये इसी तरीके से रहे तो। अगर जो है मुझे इसलिए करना है मतलब जो डायमेंशन को मारना है तो मुझे जो है स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी। और उसके बाद जो सेज होता है वो बोलता है कि नो वे, जो ह्यूमन है वो कभी भी चीज़ों के बारे में पता नहीं कर सकते। और उसके बाद जो मैड एम्परर होता है बोलता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जो रून एम्पायर जो उसके वेसल्स बन जाओ। अगर तुम जो मेरे सब्जेक्ट्स बन जाते हो तो फिर जो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। कहने का मतलब कि अगर तुम मेरे बंदे बन जाते हो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, वरना मैं तुम्हें घंटा प्रोटेक्ट नहीं करने वाला। और उसके बाद जो सेज होता है वो बोलता है कि हमारी हिस्ट्री का स्पैन जो है वो लगभग 10,000 सालों का है, तो हम जो है कैसे बन सकते हैं एक जो एम्पायर है जिसका मतलब जो एटलीस्ट 5 साल का भी नहीं हुआ होगा, 500 साल का भी नहीं होगा, उसके जो वेसल है वो कैसे बन सकते हैं। और उसके बाद जो मैड एम्परर होता है वो बोलता है कि 100 साल और 10,000 साल ये मैटर करता है। और उसके बाद जो मैड एम्परर होता है वो बोलता है कि ये सब तुम्हारे ऊपर है अगर ये फॉलो होता है या नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं जो वो एल्फ का सेज होता है वो बोलता है ये सही है, लेकिन हमारा जो मैड एम्परर होता है वो बोलता है इस तरीके से तुम जो जाओगे जो ब्लडी फॉरेस्ट के बारबियन है उनके दौरान। और उसके बाद हमारे मन बोलता है कि ये चीज़ जो हुई थी वो नोबल में भी हुई थी, इनको जो है एल्फ्स जो थे इनको जो बारबियन थे उन्होंने मार दिया था। और उसके बाद वो बोलता है कि तो फिर जल्दी से अपना डिसीजन बनाओ। और उसके बाद जो सेज होता है वो बोलता है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो है मैं अपने खुद से ये डिसीजन ले सकता, मुझे जो है दूसरे एल्डर के साथ इसे डिस्कस करना होगा, तो मुझे कुछ और टाइम दीजिए। और उसके बाद जो हमारा मैड एम्परर होता है वो अपना
खुशी वाला चेहरा बनाते हुए बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ। और जो वो सेज होता है एल्फ्स का, वो बोलता है चलो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्या है। और उसके बाद हम देखते हैं तभी हमारा मैड एम्पर अपना शैतानी हंसी हंसते हुए बोलता है, अपनी पावर रिलीज करता है। इसको देख के जो सेज होता है उसकी भी फट जाती है भाई। और उसके बाद वो बोलता है मैं जो है फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ एम्पायर के साथ। और वो घबरा रहा होता है और वो बोलता है कि ये चेंज नहीं होगा किसी भी तरीके से। और उसके बाद जो हमारा एम्पर होता है अपनी एनर्जी निकालना बंद कर देता है, वो बोलता है चलो अब इतना काफ़ी हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं जो एल्फ का वो बूढ़ा होता है वो मतलब एकदम घबरा गया होता है भाई पावर देख करके, बंदे ने क्या ही पावर दिखाई है। और उसके बाद जो एल्फ्स होते हैं हमारे ये मैड एम्पर के अंडर आ जाते हैं। और उसके बाद वो बोलता है कि चलो फिर अब जल्दी करो, कन्वाइंस करो जो दूसरे एल्डर्स हैं उनको भी, हमारे पास जो इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। और उसके बाद जो एल्फ का सेज होता है वो बोलता है कि मैं समझ गया, मैं कर दूंगा। और उसके बाद जो हमारा एम्पर होता है गुस्से में करते हुए बोलता है कि कर दूंगा नहीं, इसे अभी करो। और हम देखते हैं हमारा जो एल्फ का सेज होता है वो बोलता है मुझे माफ़ कर देना मेरे मेजेस्टी, में जो है आपको पहले यहाँ पे फॉलो करना होगा। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं जो है दूसरे मेंबर को किसी भी तरीके से मना लूंगा, सो आप प्लीज़ अपने यहाँ पे मतलब ट्रस्ट कीजिए मेरे ऊपर, मैं सारे काम चीज़ें कर दूंगा। और उसके बाद वो बोलता है हमारा जो मैड एम्पर बोलता है ऑलराइट मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ और मैं डिस्पैच कर दूंगा नाइट्स को इमीडिएटली। और आज से ही जो है और जो है तुम्हारे ऊपर एक अंगुली भी नहीं उठा पाएंगे एल्फ्स के ऊपर। और उसके बाद जो हमारा एल्फ का सेज होता है हमारे मैड एम्पर के सामने झुकते हुए बोलता है कि जैसे कि आपकी कमांड। और उसके बाद जो मैड एम्पर होता है वो बोलता है कि जबकि मैंने तुम्हें रिवील कर दिया है कि मैं यहाँ पे क्यों आ रखा हूँ। और उसके बाद जो सेज होता है वो बोलता है कि आपकी जो ट्रू इंटेंशन है। और उसके बाद जो रेनाल्ड होती है बोलती है योर मेजेस्टी मेरे को मत बताना कि आप जो प्लान कर रहे हैं वहाँ एंटर करने की। और उसके बाद जो हमारा मैड एम्पर होता है बोलता है कि मैं जो है एमरल्ड ड्रून है इसके अंदर जाना चाहता हूँ, तो कन्वाइंस करो दूसरे एल्डर को इस टाइम पे। और इस बात को सुन करके जो दूसरा एल्फ होता है वो गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, जो हमारी एल्फ के अंदर रून्स प्रोटेक्शन में उसके अंदर कैसे घुस सकते हो ऐसे ही। और गुस्सा कर रहा होता है। और हम देखते हैं जो हमारा मैड एम्पर होता है अपनी एकदम खतरनाक आवाज निकालते हुए बोलता है कि सो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। और इसको देख के एल्फ की फट जाती है और वो कुछ नहीं बोल पाता। और उसके बाद होता है वो बोलता है कि क्या होगा अगर जो है हम वो जो रून्स है उसमें एंटर करने से तुम्हें मना कर दे। उसके बाद जो एम्पर होता है खतरनाक चीज़ते हुए बोलता है कि कुछ ज़्यादा तो नहीं होगा, मैं जो है थोड़ा सा गुस्सा हो जाऊंगा। और हम देखते हैं बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं वहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं योर मेजेस्टी हम आपको गाइड करते हैं। और हम देखते हैं सारे के सारे एल्फ जो है रेड कारपेट बिछा करके हमारे हीरो का स्वागत कर रहे होते हैं। और इसको देख करके जो रेनाल्ड होती है उसको कुछ समझ भी नहीं आने वाला आता, मतलब कि भाई ये तू ऐसे ही करना चाहता था क्या, मतलब ये सारे लोग ऐसे कैसे इतनी जल्दी कॉपरेट कर गए यार। और हम देखते हैं मैड एम्पर होता है रेनाल्ड को बुलाता है रेनाल्ड। और उसके बाद जो रेनाल्ड होती है वो बोलती है यस मेजेस्टी। और उसके बाद जो मैड एम्पर होता है वो बोलता है कि जबकि मैंने इनसे प्रॉमिस कर दिया है तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो लेटर भेज दो दुरान को, जो ये एल्फ से रहने चाहिए, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, रून जब तक का कोलैप्स नहीं हो जाती। और उसके बाद जो रेनाल्ड होती है बोलती है योर मेजेस्टी आप जो एक बार और पहले सोच लीजिए रून जो है इसके अंदर जाने से पहले। और उसके बाद हम देखते हैं वो बोलती है कि जो रून ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप जो है खुद ब खुद ही सब चीज़ों से निपट सके। और उसके बाद कि मेरे को इतना पता है कि मतलब मैंने ये सारी चीज़ें पहले से सुन रखी है जब मैं बची थी। और योर मेरे जो आपको सही बता रही हूँ कि आपका यहाँ मतलब आप मर भी सकते हैं इसमें, तो आपको जो है वो रून्स के अंदर खुद ब खुद जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे झुकते हुए बोल रही होती है। और उसके बाद मैड एम्पर होता है बोलता है रेनाल्ड मैं समझता हूँ कि तुम कहना क्या चाहती हो। और उसके बाद वो अपने मतलब अंदर ही अंदर जो हमारा हीरो होता है अपने मन में खुश होते हुए बोलता है कि जैसे कि एक्सपेक्ट किया था कमांडर की डॉटर से, ये जो है मेरे को एडवाइस दे रही है अपने तहे दिल से। और उसके बाद वो बोलती है लेकिन ये जो ड्रैगन ब्लड है इसको स्टॉप करने के लिए मुझे जो है इस रूम में एंटर करना ही होगा और मुझे जो है वो कूल तरीके से यहाँ से भेजना होगा। और उसके बाद बोलता है रेनाल्ड। और हम देखते हैं वो उस तरफ खुश होते हुए देखती है। और उसके बाद मैड एम्पर बोलता है तब तो जाओ जा करके मर जाओ। और हम देखते हैं इसको सुन करके उसका मूड उतर जाता है। और उसके बाद मैड एम्पर जो होता है बहुत ही खतरनाक लुक देते हुए बोलता है कि जो भी बंदा एम्पर जो है उसके ऑर्डर को डिफाई करेंगे मतलब मना करेंगे तो मर जा सकते हैं। और हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है कि जो रेनाल्ड होती है वो बोलती है योर मेजेस्टी मैं तो सिंपली वही बोलती थी जो आपके लिए बेस्ट होगा। और उसके बाद जो एम्पर होता है वो बोलता है कि मेरे लिए बेस्ट होगा। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं जो हूँ एम्पर हूँ इस लैंड का, तो फिर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। और बहुत ही एटीट्यूड में बोल रहा होता है। और बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि जो बड़ा बेवकूफ़ हो कि जो मैं इस जून में ऐसे ही एंटर कर जाऊँगा, इसका रिस्क क्या है इसको जाने बिना। और इस बात को सुनकर रेनाल्ड बोलती है वो तो कुछ बोल नहीं पाती उसके बाद। और उसके बाद जो मैड एम्पर होता है वो बोलता है लिसन क्लोजली रेनाल्ड मैं तुम्हें जो है अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। और उसके बाद जो रेनाल्ड होती है बोलती है अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद वो एम्पर बोलता है जो तुम जो है एम्पायर में जाओ वापस और जो फेथफुली कैरी करो मेरे ऑर्डर्स को। और उसके बाद वो बोलता है देन
जो है तुम्हें फॉरगिव कर दूंगा, अगर लेकिन तुम फेल हो गई तो मैं तुम्हें वहीं पे ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसके बाद अपने घुटनों पर आ जाती है और बोलती है आपकी दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं रेनाल्ड आपके जो एम्पर है उनके ऑर्डर को फॉलो करूंगी और रिटर्न करूंगी एम्पायर को इमीडिएटली। और उसके बाद एम्पर बहुत ही वो लग रहा होता है ड्रेसिंग लुक में वहाँ पे। और उसके बाद वो जो एम्पर होता है बोलता है फाइनली तुमने अंडरस्टैंड कर लिया। और उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद जो हमारा मैडम हीरो होता है अपने हमने सोच रहा होता है रेनाल्ड मेरे को माफ़ कर देना, मेरे को ये नहीं पता था का ब्लड है उसको सूंघ करके इसकी जो मतलब कॉन्शियसनेस है वो वापस आ जाएगी और ये इस तरीके से एक्ट करेगा। लेकिन जो एक्सेल है वो फीलिंग कंट्रोल मतलब खुद कर रहा है तो इसको जो है मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमारा सीन जो एम्पर और जो एल्फ का सेज होता है उसकी तरफ ले जाया जाता है जहाँ पे जो हमारा एम्पर होता है बोलता है क्या तुम सही में मतलब अवेयर हो जो रियो ने सही में कोई ट्रेजर को कंटेन करती है। और उसके बाद जो वो सेज होता है वो बोलता है इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द लीजेंड ये जो है यहाँ पे पास डाउन की गई है और यहाँ पे जो है एक एक्सेलर है जो कि अनमेस्ड मेडिसिन है और ये लोकेटेड है डीपेस्ट पार्ट के स्टोन के। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है अपने मन में सोच रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था ये एकदम सेम है जैसे कि पहले था। और उसके बाद वो बोलता है अगर जो है मेरे को एक एलेक्जर मिल गया तो जो मैडनेस है ड्रैगन लीनेज की वो जो है ठीक हो सकती है। और उसके बाद जो एम्पर होता है वो बोलता है कि वो दूसरे जो एल्डर हैं उनको कन्वीनेंस मतलब मना लेना जिससे पहले कि मैं वापस आऊँ और स्टार्ट कर देना कंटिन्यू मेरे फादर की रिसर्च थी उसको। और उसके बाद जो हमारा एल्फ का सेज होता है वो बोलता है कि आगे को मारने के लिए तैयार हो लेकिन क्या मैं आपसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ। और बोलता है कि मैं कितने देर में वापस आ सकता हूँ। और हम देखते हैं वो सोचने लग जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे अपने मन में सोचता है कि जो नॉवल है इसके अकॉर्डिंग ये जो है एक हफ्ते से तो कमी लेने वाला है ये जो रून है इसको एक्सप्लोर करना। और उसके बाद एम्पर होता है वो बोलता है कि मैं जो है ऑलमोस्ट एक वीक जो है उसमें आ जाऊँगा। और उसके बाद होता है वो बोलता है कि लेकिन उस टाइम पे जो है आप खाना पीना क्या करोगे। और उसके बाद जो हमारा मैड एम्पर होता है बोलता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका ध्यान खुद रख लूँगा। और इस पर वो यस बोल देता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा एम्पर होता है वो बोलता है कि जो इंपीरियल नाइट है वो जल्दी आ जाएंगे यहाँ पे कुछ ही दिनों में और मैंने ऑर्डर कर रखा है उनको कि जो तुम्हारा एल्फ का विलेज है इसको प्रोटेक्ट करे बाहर से बैरियर से सो कि तुम जो है वो एक ही जगह पे लगा सको मतलब रिसर्च पे। और उसके बाद जो हमारा एल्फ का सेज होता है वो बोलता है थैंक यू मैजेस्टी आपका। और उसके बाद वो बोलता है कि और लास्टली किसी को भी इस रूम के अंदर आने मत देना। जो एल्फ का सेज होता है वो बोलता है जैसे कि आपकी इच्छा। और वहाँ से जान लगता है हमारे एम्पर। और हम देखते हैं वो अंदर घुस जाता है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखती है बहुत कलर के एमलेट स्टोन और ये एमलेट ड्रीम के अंदर का सीन होता है। और यहाँ पे मॉस जमी होती है और हमारा हीरो जो होता है वो मॉस को उठा लेता है और उसको खाने लग जाता है और बोलता है अबे ये तो एकदम मतलब टट्टी की तरह टेस्ट करती है यार। हमारा हीरो जो होता है वो सोच रहा होता है अपने मन में। और ये जो एंडलेस मतलब ये एक तरीके से जो पॉइजन है पॉइजन को रजिस्ट करती है ऐसी वाली घास है जिससे हमारे जो एम्पर है उसके ऊपर पॉइजन का कोई भी असर नहीं होगा। और जो हमारा हीरो होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी चीज़ जो है वो खाऊंगा वो भी ये नोबल की सेक के लिए। और हम देखते हैं वो जो है उसको खा रहा होता है फिर भी कुछ भी करके। और वो वहाँ पे जो है पिछले लाइफ का सीन याद कर रहा होता है मतलब कि जो नोबल थी उसका सीन याद कर रहा होता है जहाँ पे उन लोगों को भी आ रहा होता है। और वहाँ पे जो है एक बंदा बोलता है ये पॉइजन है और जो अंडरग्राउंड रियो है वो पूरी की पूरी पॉइजन से फिल हो रखी है तो फिर इसका एंटीडोट क्या होगा ऐसा एक लड़की उससे बोलती है। और हम देखते हैं वहाँ पे जो वो होता है एक बंदा वो बोलता है कि स्क्रिप्स। और हम देखते हैं वो जो होता है वो बोलता है कि जो मोस है यही इसका शायद वो है। और उसके बाद हम देखते हैं वो सब लोग उसे खा लेते हैं। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है बोलता है कि इसलिए जो मैं ये नीचे की मोस है इसको खा रहा हूँ और मेरे को यहाँ पे उल्टी आने वाली है यार इसको खाने के बाद। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं जो है फेंकना तो चाहता हूँ लेकिन जो है मुझे इसे खाना ही होगा क्योंकि जो पॉइजन है इसकी वजह से वरना जो मेरी हालत और ख़राब हो सकती है। और उसके बाद हम देखते हैं तब यहाँ पे कुछ होने लगता है और वहाँ पे सामने से जो होते हैं वो बहुत सारे गोलम टाइप के आने लग जाते हैं और बोलता है ये तो एमलेट गोलम है। और उसके बाद बताया जाता है कि इनके पास जो है रिजनरेट करने की एबिलिटी होती है उसको चाहे तुम इसे कितने पीसेस में ब्रेक कर दो। और उसके बाद वो शैतानी वाली हंसी हंसता है और अपने जो ओल्ड फॉर्म में आते हुए बोलता है कि और जो काज था उसने इसको क्लियर किया था मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था इससे आसानी से क्लियर कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं जो मैड एम्पर होता है उसकी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है और बोलता है चलो अब देखते हैं कितने स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद हमारे बोलता है रुक जा यार भाई क्या कर रहा है। और वो जो एम्पर होता है उनकी तरफ दौड़ लगा देता है और उन्हें काटने पीटने के लिए चले जाता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये जो होता है डेमन की जो दुनिया होती है वहाँ का सीन होता है और वो बोलता है क्लिन। और हम देखते हैं जो वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है वो बोलता है कि ये ना जो ड्यून एम्पायर जो था उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इन्वेट कर गया था। और उसके बाद हम देखते हैं उसके सामने जो होता है वो एक बंदा झुक रखा होता है और बोलता है कि सही कहा आपने जनरल। और उसके बाद बताता है कि था र्यून का उसने जो है उसको गला काट के रख दिया। और उसके बाद जो डेमन होता है वो बोलता है कि वो पकड़ा कैसे गया, वो तो एक सेफ शिफ्टर था और जो उसकी पावर थी डिस्गाइज की वो तो किसी से भी मैच नहीं की जा सकती थी। और उसके बाद जो डेमन होता है वो बोलता है मेरे को भी नहीं पता। और यहाँ पे जो रूमर्स है कि जो मैड एम्पर है उसने किल किया प्राइम मिनिस्टर को क्योंकि उससे पसंद नहीं करता था सिंपली। और उसके बाद जो डेमन होता है वो बोलता है कि मेरे को इस सब बादशाह के बारे में पता है, मैंने ये सारी स्टोरी
पहले ही सुन रखी है उसकी मैडनेस के बारे में, और उसके बाद वो बोलता है वेल ये तो वेस्ट ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जो है दूसरा जो सेफ शिफ्टर उसे भेजो। और जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है यस। उसके बाद देखते हैं हम, वो बोलता है कि इसलिए जो है हम फोकस करेंगे अपना एफर्ट जो चूजन वन चाइल्ड है लाइट का फ्रॉम प्रोफेसी के उसके ऊपर। और हम देखते हैं वो बोलता है जो मैंने जो डेमन का स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी बनेगा उसको ढूंढने के लिए, और बोलता है कि सारे के सारे जो सेफ शिफ्टर है उनको भेजो रूइन एम्पायर में, और जो ये टेम्पल ऑफ लाइट है इसके वहाँ, मतलब कि जितने भी सारे जो सेफ शिफ्टर इनके डेमन है वो रूइन एम्पायर में, उन सबको जो है टेम्पल ऑफ लाइट के वहाँ भेज दो। और इस पे जो बंदा होता है वो बोलता है कि टेम्पल ऑफ लाइट, और उसके बाद वो बोलता है और साथ ही में हम देखते हैं यहाँ पे जो है वो काल्स को दिखाया जाता है, और हम देखते हैं वो बोलता है कि जो चूजन वन है उसको जिंदा पकड़ो। और हम देखते हैं जो डेमन होता है बहुत ही खतरनाक लुक दे रहा होता है, और वो बोलता है कि मैं उसे खुद ब खुद अपने हाथों से ग्रीट करूँगा। और उसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। और हाँ भाई लोग यार, ये एपिसोड की मतलब एंडिंग होती है यहीं पे, और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यार ये घंटे का एपिसोड बनाते बनाते साला 2 दिन से बनाने में लगा हुआ था, बार बार फ़ोन हैंग मार जा रहा है, कभी कुछ गड़बड़ हो जा रही है, दोबारा एडिट करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से बनाया है यार। तो इसलिए इस पर ज़रूर अपना सपोर्ट दिखाना, और जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आएगा, वो भी इसी के बराबर हुए हैं, फिर 30-40 मिनट का तो होगा ही कम से कम। तो मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।